एस्ट्रोलॉजी सुनते ही या ज्योतिष सुनते ही दो तरह के लोग मिलते हैं। या तो सुनते ही नाक भाव सिकोड़ने लगेंगे, अरे यार क्या फालतू की चीज़ें हैं, चार बात बताते हैं, दो सही हो ही जाती है, और ऐसी बात ही करेंगे कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपका कुछ होता नहीं है और तुम्हें जो मिलेगा मेहनत से ही मिलेगा, तो ऐसी बातें करते हैं। श्री जी, आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जिस विषय के आप अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, अगर उस विषय को किसी बच्चे को कह दिया जाए कि स्वतः से पढ़ो, उस विषय को कितना समझ पाएगा? धारणाएं बनाएगा, गलत धारणाएं बनाता चला जाए। जो मन में ये कपूर जला डालो, ये करो, दारू पी रहे हो, दारू पीना चाहिए आपको, शनि यहाँ है तो आपको वाइन पीना चाहिए, अगर आपका गुरु यहाँ 10th में है तो आपको पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए। अच्छा, ये उपाय कहाँ से आ रहे हो, किस ग्रंथ में लिखे? मैंने लगभग सारे बड़े ज्योतिष ग्रंथों का अध्ययन किया, ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से। कहीं भी किसी का उल्लेख नहीं है, रंच मात्र भी। एक ज्योतिषाचार्य थे और रात में गणना करते हुए आकाश को देखते हुए जा रहे थे। अब आगे सूखा कुआं पड़ता है और ज्योतिषाचार्य कुएं में गिर जाते हैं। तो बहुत देर तक अंदर रहते हैं, अंधियारी रात है, तो एक बुढ़िया की आहट सुनाई पड़ती है। तो कहते हैं, माता मुझे निकालने में मदद करो, और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ और निकलूंगा तो तुम्हारा भूत भविष्य सब बताऊंगा। तो बुढ़िया कहती है, बेटा मैं तुझे निकाल देती हूँ, अब जिसको आगे का कुआं नहीं दिखता उसको दूर के तारे क्या समझ में आते होंगे। मगध की बहुत भारी सेना, जिसमें हाथियों की संख्या थी बहुत ज़्यादा, उनकी कहानियाँ सुनते सुनते सिकंदर ने यह निश्चित किया कि अब भारत में आगे नहीं बढ़ना है। और जब वो भारत छोड़ के गया, वो बेबीलोन जाना चाहता था। और वहाँ के दो भविष्यवेत्ताओं ने ये भविष्यवाणी की, एरियन और डायोडोरस। उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि अगर सिकंदर बेबीलोन में कदम रखेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और इतिहास की किताबों के अनुसार सिकंदर एक जिद्दी व्यक्ति था, उसने बेबीलोन में कदम रखा और भविष्यवाणी सही साबित हुई। आचार्य कण्व के आश्रम में शकुंतला को एक पुत्र हुआ भरत। उसकी कुंडली देखी कण्व ने और घोषित किया कि आगे चल के ये भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, जिसके नाम पर राष्ट्र का नाम होगा भारत। विक्रमादित्य के राजमहल में जो उनके 9 रत्न थे, एक 9 रत्न थे वराह मिहिर, और वराह मिहिर ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। महाराजा भोज के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने भोजशाला निर्मित की है जगह जगह पर, ताकि ग्रहों की चाल पे नज़र रखी जा सके। रोमन सम्राट कैलिगुला भविष्यवेत्ताओं की भविष्यवाणियों से इतना डरता था कि जब तब वो भविष्यवेत्ताओं को मृत्युदंड सुनाया करता था। नेपोलियन अपने आप को बहुत लकी मानता था और उसके बारे में उसका अपना भी विश्वास था कि उसका बर्थ स्टार जब कभी पश्चिम में डूबेगा, जो कि सन 1812 में डूबा, तो उसके अंत की घड़ी निकट हो जाएगी, जैसा कि हुआ भी। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भविष्यवाणी एक ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति अपनी भविष्य को जानना चाहता है, और ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी विद्या है जो मानव जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अपने भारत में तो बहुत ही शानदार परंपरा रही है। हम तिथि देखते हैं, हम दिशाशूल के बारे में बातचीत करते हैं। अपने जीवन में हम कितनी भी बातें करें, कॉलेज के डिबेट्स में हो सकता है हम बड़े तार्किक हो जाएं, बड़े वैज्ञानिक तार्किकवाद बनने की कोशिश करें, लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन की बात आती है, चाहे हमारे विवाह की बात हो, चाहे हमारे बच्चे के किसी खास दिन के बारे में बातचीत हो, या किसी नए घर को लेने की बात हो, या वाहन की बात हो, तो हम तिथि देखना चाहते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम विचार करना चाहते हैं कि कौन सी तिथि है। और ये बात सिर्फ हमारी परंपरा में आज नहीं है, सनातन काल से है। चाहे वो राम जी की बात करें हम, या कृष्ण की बात करें। महाभारत में कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि मैं स्वयं काल हूँ। और जब वो कहते हैं कि काल हूँ, तो काल का अर्थात काल का मतलब ही है कि वो ज्योतिष की बात कर रहे हैं, और काल की गति पे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही अंकुश लगा सकते हैं। हमारे लिए ज्योतिष पे बात करना बहुत ज़रूरी है, और ज्योतिष पे बात करने के लिए आज हमारे बीच में राम जन्मभूमि अयोध्या से पधारे हैं आचार्य श्री राजेश ठाकुर जी। मैं बतरस की महफिल में ज्योतिष पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लग रहा है, और
गौरवान्वित भी हूँ कि आप जैसे व्यक्तित्व के साथ जो इतनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जिसमें ज्योतिष कहीं पारिवारिक भूमिका नहीं निभाता है, लेकिन फिर भी आपकी रुचि और इसके लिए मेरा चयन, इसके लिए मैं आभार बतरस का और आपका करता हूँ। भैया, आपकी विनम्रता से मैं बहुत ही प्रभावित रहता हूँ, शुरू से ही सीखता रहा हूँ। इसके पहले बतरस के दर्शकों के लिए थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ। आप देश के युवा लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्यों में से एक हैं और आपकी बहुविध रुचि रही है। एक छात्र के बारे में सोचिए जिसने इंटरमीडिएट पास किया हो, साल 1993 का हो और बिल्कुल नितांत अकेले वो पहुंच जाता है ऋषिकेश में, हरिद्वार पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे दीक्षा चाहिए। और जब वो दीक्षा की मांग करता है तो हरिद्वार में जो लोग हैं, जो शांति कुंज है, वहाँ लोग हतप्रभ रह जाते हैं। आनंद फानंद में फिर ये निश्चित किया जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति में, इस बच्चे में सारी योग्यता है, इसे दीक्षा दी जा सकती है। तो इंटरमीडिएट के बहुत पहले से ही आपकी एक सामान्य रुचि आध्यात्म में रही है, धर्म में रही है। साथ ही साथ जो दुनियादारी के जो कर्तव्य हैं वो भी आप लगातार करते हैं। आप बहुत शानदार विद्यार्थी रहे, दर्शन के विद्यार्थी रहे, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। फिर आप विधि के विद्यार्थी रहे, आपने विधि की प्रैक्टिस भी की। ज्योतिष चूँकि क्यूरियोसिटी रही, दर्शन के विद्यार्थी रहे, तो ज्योतिष आप शायद ज्योतिष ने आपको अपना लिया, बल्कि ये कहना ठीक रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ज्ञान एकांगी नहीं होता और भक्ति मार्ग जब व्यक्ति अपना चुका होता है, तो वो जो बोलता है वो दर्शन हो जाता है। तो आप बहुत उम्दा, बहुत ही प्रभावी प्रवचनकर्ता भी हैं। आपके प्रवचन और आपकी भविष्यवाणियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं यूट्यूब पे भी, और स्थान स्थान विशेष पर आपके प्रवचन भी होते रहते हैं। तो बतरस आज बहुत गौरवान्वित है आपको पाकर, क्योंकि आज हम सिर्फ एक ज्योतिषाचार्य से बातचीत नहीं करने जा रहे हैं। मेरी नज़र में आप एक संपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके हर शब्द मैं सीखता रहा हूँ। माँ गायत्री के पुत्र हैं आप, तो आपका मैं अभिनंदन करता हूँ बतरस में। अत्यंत आभार आपका। भैया, ज्योतिष पे बात करेंगे आज। ज्योतिष के बारे में अगर शब्द से पकड़ें तो कहते हैं कि ज्योति, मानव मन बहुत ही क्यूरियस रहता है और रात में जब हम आकाश को देखते हैं तो ज्योतिपुंज दिखाई पड़ते हैं और मानव मन ये गणना करता है कि ये कैसे ज्योतिपुंज हैं, ये कैसे हैं, क्या हैं। और ज्योति का मतलब प्रकाश भी है, ज्ञान भी है। और ज्योतिष का अर्थ ये है कि जो ईश्वरीय नियंत्रण में है उन पटों को खोलना। और ज्योतिष एक दर्शन भी है, ज्योतिष एक जीवन शैली भी है। लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहता हूँ भैया कि ज्योतिष को कैसे समझें, क्या है ज्योतिष? वेद संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। हर शाखा के स्रोत वेद हैं। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की, षड्वेदांगों की रचना की गई। और लगध मुनि जो ज्योतिष के प्रथम आचार्य हैं, जिन्होंने ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ रचा, आर्च ज्योतिष, उसमें उन्होंने लिखा कि जैसे मयूर के सिर पर उसकी शिखा रहती ही सिरमौर रहती है, उसी प्रकार से समस्त विद्याओं की सिरमौर ज्योतिष है। क्या बात है। अब चूंकि वेद के नेत्र के रूप में ज्योतिष को परिभाषित किया जाता है, नेत्र के रूप में, क्योंकि वेद को समझने के लिए, ज्ञान को जानने के लिए, आत्मसात करने के लिए अगर हम किसी वस्तु को लें तो उसका दिखना आवश्यक है। और जब तक हम देख नहीं पाएंगे उसको जान नहीं पाएंगे। वेद अर्थात ज्ञान, जो विद धातु से बना है, विद का अर्थ है ज्ञान। तो उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए हमें ज्योति आवश्यक है। ज्योति दिखे इसके लिए नेत्र आवश्यक है। और वो जो नेत्र है वही ज्योतिष है। इसीलिए ज्योतिष को वेद का नेत्र कहते हैं। अच्छा, इससे जानते क्या है, इस नेत्र से देखते क्या है? वेद का जो सबसे प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है वो यज्ञ है। पूरा का पूरा एक वेद, यजुर्वेद, केवल कर्मकांड पर आधारित है। और उसमें मुहूर्तों की आवश्यकता होती है। अब मुहूर्त कैसे, हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। किस मुहूर्त में समिधा का चयन हो,
किस मुहूर्त में अग्नि का आधान हो, किस मुहूर्त में मंत्र जप किए जाए अर्थात ऋग्वेद शामिल हुआ, और किस मुहूर्त में सम्मिलित स्वर में सम्मिलित एक प्रयोग किया जाए जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। इसको जानने के लिए जो विधा है वो ज्योतिष है। अब मुहूर्त को जानने के लिए हमें नक्षत्रों का ज्ञान होना चाहिए, नक्षत्रों को जानने के लिए हमें राशियों का ज्ञान होना चाहिए, राशियों को जानने के लिए ग्रहों का ज्ञान होना चाहिए। अब जब ये सम्मिलित रूप में इनको सूक्ष्म तरीके से जब देखते हैं तो मुहूर्त का निर्माण होता है कि कौन सा ग्रह किस राशि पर किस यह सूक्ष्म होता जा रहा है। 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र सूक्ष्म होता गया, और उसमें भी तमाम परिगणनाएं होती हैं, D9, D7 आदि आदि। तो ये एक मुहूर्त का निर्माण करते हैं। वो पल घटी आदि जोड़ करके निर्धारित किया जाता है किस दिन किस समय पर किस महीने में किस पक्ष में किस वर्ष में ये मुहूर्त आ रहा है, और इस मुहूर्त में यदि ये काम किया जाए इस कामना के साथ की जाए, चाहे राष्ट्र के सामर्थ्य के विकास के लिए हो, राष्ट्र के सुरक्षा के लिए हो, या व्यक्तिगत पारिवारिक कोई कामना है उसके लिए किया जाए, तो आवश्यक होगा। ये एक विषय हो गया मुहूर्त। अब आते हैं चिकित्सा पर। आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरक हैं, बड़ा अन्योन्याश्रित संबंध है दोनों का। ज्योतिष के माध्यम से ही जानते हैं कि किस औषधि को का चयन हमें कब करना है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद, शरद पूर्णिमा के बाद में आंवले में आंवले के जो औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये ज्योतिष बताता है। इसीलिए जो आयुर्वेद के निष्णात विद्वान हैं आंवले को तभी तोड़ते हैं जब शरद पूर्णिमा पूर्ण हो जाती है, और कार्तिक शुक्ल नवमी से, जिसको हम आंवला नवमी भी कहते हैं, उस दिन से इसका चयन प्रारंभ होता है। तब ये पूरी परिपक्व अवस्था में आंवला हो जाता है, और आंवले को अपने आप में संपूर्ण फल कहा गया। ज्योतिष का तो आयुर्वेद का तो मूल है आंवला। ऐसे सारे आप देखेंगे हमारे यहाँ हर औषधि के चयन को मुहूर्त के आधार पर, और जितने भी आयुर्वेद के निष्णात विद्वान हैं आप बात करेंगे तो पाएंगे कि वो जब चाहे तब कोई औषधि नहीं ले लेते। वो कैलकुलेट करके बताते हैं अब इसका चयन इसलिए होगा। तो उनको ज्योतिष भी आनी चाहिए। ज्योतिष अनिवार्य रूप से आती ही है। आयुर्वेद में आप किसी आयुर्वेद डॉक्टर से पूछिएगा, भले वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति से आए हो पढ़ के, उनको ज्योतिष, ये मूल ज्योतिष पढ़ाई जाती है कि कैसे आपको, अब तो बनी बनाई दवाएं आने लगी हैं तो अब ज्यादा उनका उपयोग नहीं, अब तो फार्मेसी का काम है ये सब। लेकिन जब दवाइयां खुद बनाते थे ये वैद्य, तब ज्योतिष बहुत प्रयोग होता, जिसका प्रभाव ज्यादा था। अब चूंकि अब ये असेंबली लाइन से आ रही है तो वो जब हट गए हैं तो उसका प्रभाव भी कम देखने को मिलता है। कुछ जो आप इसमें भारत में बड़े वैद्यों को जानते हैं, जिनका नाम सुने होंगे, देखिए वो अपने औषधि का चयन स्वयं करते हैं, किसी फार्मेसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। इसी कारण से क्योंकि इस मुहूर्त से वो औषधियों का चयन, ये हो गया चिकित्सा। अब हमारे दैनंदिन जीवन पे आते हैं। बच्चा जन्म ले, हालांकि अब तो एक कदम पहले ही लोग करने लगे। बच्चा जब गर्भ में आता है तो पुंसवन संस्कार होता है। वो पुंसवन संस्कार का मुहूर्त होता है। उस पर्टिकुलर मुहूर्त में जब पुंसवन संस्कार होता है तो बच्चा जो जन्मांतर का जो विचार लेकर के आ रहा, जो प्रवृत्ति लेकर के आ रहा है, हमारे यहाँ जो 16 संस्कारों के विधान किया गया है, पुंसवन संस्कार से दूसरा संस्कार है पुंसवन, वहां से ही वो पुराने संस्कार हटाने के, जो नकारात्मक संस्कार है हटाने की प्रयास शुरू हो जाते हैं। हमारी भारतीय मनीषा ने ये व्यवस्था बनाई कि अभी 16 संस्कारों के माध्यम वास्तव में संस्कार है, शुद्ध करना है। संस्कार का अर्थ है शुद्ध करना, शोधन। अब ये हो सकता है पहले शेर रहा हो
अब तो मानव बन रहा है ना, तो देखने में तो मानव हो जा रहा है। आप ही देखते होंगे, बहुत सारे लोग आप देखते हैं, देखने में तो मनुष्य है, 2 हाथ है, 2 पैर है, खड़े होके चल रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्रवृत्तियां हैं वो पशुवत हैं। हमारे यहाँ जो संस्कार की व्यवस्था की गई ऋषियों ने, इसीलिए कि शोधन हो, पुरानी प्रवृत्तियां, जो पिछले जन्म की प्रवृत्तियां, ये हटे और जो शुद्ध प्रवृत्तियां हो बनी रहे। तब जो संस्कार होगा तो उसके लिए हमें मुहूर्त चाहिए। मुहूर्त कौन बताएगा? ज्योतिष दिखाएगा, ये वेद का नेत्र बताएगा, ताकि ज्यादा लाभ हो। 16 संस्कार, विवाह उसमें शामिल है। हम दैनंदिन जीवन में गृह प्रवेश आदि आदि जो मुहूर्त निकालते हैं, जिसमें सफलता की प्रायिकता बढ़ जाती है, इसके लिए ज्योतिष आवश्यक है। अभी आपके आगे चर्चा में और भी बातें आएंगी। मूलतः ज्योतिष ये है कि ये हमारे जीवन को पूर्णतः बदलने और चतुर्विध पुरुषार्थ में जो परम पुरुषार्थ है, मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है। अध्यात्म और ज्योतिष इसीलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो धर्म और अध्यात्म का काम है, चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएं, ज्योतिष उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब तक ज्योतिष उसमें शामिल नहीं होगा, आप चतुर्विध पुरुषार्थ की तरफ कितना बढ़ पाएंगे, कहना मुश्किल होगा। भैया, मैं जिस राजेश को जानता हूँ, विद्यार्थी जीवन में प्रतियोगी परीक्षाओं के समक्ष मैं आपसे बातचीत करता था, मैं भाग्यशाली हूँ, और दर्शन की गुत्थियाँ आपसे सुलझती थीं, और आप साक्षात्कार के लिए जाया करते थे। वहाँ से आपकी जो जीवन यात्रा है, जिस तरीके से, जिस सूक्ष्म तरीके से आप ज्योतिष की व्याख्या कर रहे हैं, मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी जीवन यात्रा हमें बताएं कि कैसे ये पड़ाव यहाँ तक आया। आध्यात्मिकता और हमारा निजी जीवन, ये कभी 2 अलग धाराएं नहीं रही। ये मैं सौभाग्यशाली हूँ। हम अपने पिता के, हमारे जो भ्राता, जो अब नहीं है, दिवंगत भ्राता, उनका भी नाम नहीं लूँगा तो बात अधूरी रह जाएगी। श्री ओंकारनाथ सिंह जी, स्वर्गीय श्री ओंकारनाथ सिंह जी, जिनका हमारे जीवन पर पिता से अधिक प्रभाव रहा, और इसीलिए हमारा जीवन और आध्यात्मिकता एक दूसरे से सट के चले। ये दोनों अलग धाराएं नहीं थी, या फिर कोई दूसरी धारा आगे चलकर प्रकट नहीं हुई। ये साथ साथ चलती रही, जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रही। और बहुत कम उम्र में ही हमारा यज्ञोपवीत हो जाना, गुरु दीक्षित, आपने जैसा कि बताया, कम उम्र में ही गुरु दीक्षा हो जाना, उस सब के पीछे हमारे पारिवारिक वातावरण और शायद प्रारब्ध कुछ ऐसा, या गुरुदेव की हमारी कृपा, ये सब जोड़ लीजिए। फिर जीवन गति आगे बढ़ती है। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन में। जैसा कि सबके साथ होता है, वहाँ गए तो फिर कंपटीशन से जुड़ ही जाते हैं। हम भी जुड़ गए। इलाहाबाद की तासीर भी है। तासीर भी यही है, तो जाने अनजाने आप जुड़ ही जाते हैं। अच्छा रहा कि वहाँ हम दर्शन के विद्यार्थी हो गए, ग्रेजुएशन लेवल से ही, तो उसने हमारी आध्यात्मिकता को और परिपुष्ट किया। फिर जब हम कंपटीशन देने लगे, दर्शन वहाँ भी साथ साथ चला, विषय के रूप में चला, तो और प्रगाढ़ता हुई, माइंड में क्लैरिटी आती गई, जीवन का उद्देश्य समझ में आता रहा। फिर ज्योतिष भी साथ साथ चलता रहा। बचपन से ही ज्योतिष में एक रुचि थी। घर में पुस्तकें, भ्राता की हमारे रुचि थी, तो घर में पुस्तकें थी, पढ़ते थे। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें, वो भी केवल मनोरंजन के लिए चीज़ें होती। लेकिन जब ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई शुरू हुई तो थोड़ा सा उसमें दैव कृपा से अभिरुचि और गहरी हुई। और जब कंपटीशन दिया और इंटरव्यू का नंबर आया, तो उसमें हॉबी क्या बताई जाए, तब मन हुआ कि क्यों ना हॉबी से बताया जाए। अलग है और रुचि भी है हमारी इसमें। तो फिर उसके रूप में फिर ज्योतिष का और अच्छे से अध्ययन हुआ। उसका फायदा यह था कि जब इंटरव्यू में जाते थे, पीसीएस का 7 इंटरव्यू हमने दिया, 8 इंटरव्यू दिया, तो हॉबी पे जब प्रश्न आता तो ज्योतिष, और ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि क्यूरियोसिटी सबकी रहती है। तो उसमें एक लंबा समय हमारा ज्योतिष पे चला जाता था। तो मतलब साक्षात्कार आपका इंटरव्यू हो जाता था। इंटरव्यू तो ज्योतिष पे लंबा समय निकल जाता है, तो बहुत सारे प्रश्नों से बच जाता था। एक फायदा यह था, मतलब उल्टे वो लाभान्वित होते थे। तो
ज्योतिष इस कारण से रहा। उसके बाद फिर जैसे कि निदा फाजली साहब की एक गजल है ना, अपनी मर्जी के सफर में कहाँ हैं हम, हवा जिस तरफ है उधर है हम। जीवन ने करवट बदला। फिर मैं असफलता तो नहीं कहूँगा, लेकिन शायद ईश्वर कुछ और करवाना चाहता था। कुछ बड़ा करवाना चाहता था। एक संत मिले, उनसे मैंने अपनी पीड़ा व्यथा व्यक्त की कि इतने साल तक कंपटीशन दिया और इतने पास से जाकर के पॉइंट 8 से बाहर होना क्या दिखाता है। तब मैं कथा कहना शुरू कर दिया, व्यास पद पे बैठ चुका था। अच्छा। तब उन्होंने कहा कि तुम बहुत छोटे पद के लिए प्रयासरत थे और जो वो ईश्वर है, परमात्मा है, आपको सर्वोच्च पद पे विराजमान कराना चाह रहा। व्यास पद पे आप अब आप व्यास पद पे हो, तो ये गिल्टी नहीं होनी चाहिए, गिल्ट नहीं होना चाहिए मन में, ये वेदना नहीं होनी चाहिए, एक उदरम। तो उस दिन से ये बात खत्म हो गई कि सच में उसने तो मुझे बहुत बड़ा पद दे दिया है। और फिर बाद में इस ज्योतिष आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करते समय और फिर ज्योतिष ये और परिपुष्ट हुआ। और ये वास्तव में इतना अथाह ज्ञान है, इतना गूढ़ ज्ञान है। और जैसे कि ईश्वर ने चयन किया हो कि इसके नाम से जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जो कंटामिनेशन फैलाया जा रहा है, वो एक गिलहरी के रूप में मैं कुछ कम कर सकूं। इसमें मैं आने वाला ही था भैया कि जैसे किसी यंग बच्चे से बात करिए या बड़ों से भी बात करिए, एस्ट्रोलॉजी सुनते ही या ज्योतिष सुनते ही दो तरह के लोग मिलते हैं। या तो सुनते ही नाक भाव सिकोड़ने लगेंगे, अरे यार क्या फालतू की चीज़ें हैं, 4 बात बताते हैं, 2 सही हो ही जाती है, और ऐसी बात ही करेंगे कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपका कुछ होता नहीं है, और तुम्हें जो मिलेगा मेहनत से ही मिलेगा, तो ऐसी बातें करते हैं। या कुछ लोग बहुत ही विश्वास करते हैं, मतलब वो अपने जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य से बातचीत करके ही करते हैं। तो एक तो ये पूछना चाह रहा था कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को सुनते ही या ज्योतिष को सुनते ही, जबकि हमारे पूरी परंपरा में ये रचा सना गुथा मुथा हुआ है, फिर भी कुछ लोग ऐसे क्यों नाक भाव सिकोड़ते हैं? श्री जी, मैं आपसे, आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जिस विषय के आप अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, अगर उस विषय को किसी बच्चे को कह दिया जाए कि स्वतः से पढ़ो, उस विषय को कितना समझ पाएगा? धारणाएं बनाएगा, गलत धारणाएं बनाता चला जाएगा। फैक्ट्स वही रहेंगे, क्लियर नहीं होंगे। जैसे कि मैं ज्योतिष चूंकि बचपन से पढ़ता रहा, बचपन से इन द सेंस हाई स्कूल आज से, लेकिन जब मैंने, हमारे ज्योतिष के गुरु हैं मुंबई के मनीष, परम पूज्य मनीष भयानी जी, वैदिक गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के वो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। इसी पाराशर होरा शास्त्रम को जो मैं पढ़ चुका था, जब मैंने उनके निर्देशन में पढ़ना शुरू किया तो ऐसे ऐसे सूत्र खुलने लगे जो मैं नहीं समझ पाया था, जो आपके सामने थे पर खुलते नहीं वैसे नहीं खुलते थे। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब ज्योतिष का ज्ञान या किसी भी गूढ़ विद्या का गुरु परंपरा से यदि आप नहीं लेंगे, किसी श्रेष्ठ के मार्गदर्शन में नहीं लेंगे, तो गलत अर्थ निकालेंगे। आज क्या है, जो अभी तो पढ़ने लिखने के बाद कुछ, मैं बहुत सारे, अगर परसेंटेज में बताऊं श्रीश जी, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि 95% या इससे भी ज्यादा ज्योतिषी जो वर्तमान में सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, इन्होंने कोई भी शास्त्रगत ज्योतिष की शिक्षा नहीं ली है, परंपरा से नहीं ली। परंपरा से नहीं ली है तो विकृतियां, मन गढ़ंत उपाय, जो मन में ये कपूर जला डालो, ये करो, दारू पी रहे हो, दारू पीना चाहिए आपको, शनि यहाँ है तो आपको वाइन पीना चाहिए, आपको, अगर आपका गुरु यहाँ 10th में है तो आपको पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए। अच्छा। ये है, ये उपाय कहाँ से आ रहे हो, किस ग्रंथ में लिखे हैं? मैंने लगभग सारे बड़े ज्योतिष ग्रंथों का अध्ययन किया ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से, कहीं भी किसी का उल्लेख नहीं है, रंच मात्र भी। इवन तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में कोई भी उपाय का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन फिर भी खूब धड़ल्ले से बताए जा रहे हैं, मिलियंस उनके फॉलोअर्स हैं, उनके व्यूज हैं। तो ये ज्योतिष का जो समस्या, जो कंटामिनेशन आ रहा है, जो इसमें प्रदूषण घुस रहा है, परंपरा से शिक्षा नहीं प्राप्त की जा रही है, या ज्योतिष शास्त्र के साथ ये अन्याय है।
ज्योतिष शास्त्र इसका दंड समय आने पर ऐसे लोगों को स्वयं देगा। क्योंकि कोई भी जो गूढ़ शास्त्र होता है, एक चीज आप के लिए बताऊं कि जो रहस्यमय विद्या होती है, गहन विद्या होती है, ये अष्टम से देखी जाती है, कुंडली के अष्टम भाव से देखी जाती है। वो रहस्यमय भाव है, वो मृत्यु का भी भाव है। अगर यहाँ पर नकारात्मक प्ले करोगे तो ये विद्या स्वयं को बचाना जानती है। आपसे भैया जैसे पहले भी चर्चा हुई थी ज्योतिष पे, समय समय पे मुझे बहुत मार्गदर्शन देते भी हैं, मैं उनको मानता भी हूँ, और दर्शन ही होते हैं वो दरअसल। मतलब ज्योतिष के नाम पे आपसे बात करने जाता हूँ तो मुझे कुछ दर्शन के सूत्र ही मिल जाते हैं। तो आपने बताया था कि ज्योतिष कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ बहुत कर्मकांड है और जहाँ आपको बहुत दिखने जैसे कुछ काम करने हैं। आपने उसको जीवन शैली से जोड़ा था। आपने समझाया था कि जैसे प्रथम भाव स्वयं का भाव है, तो आपको अपने ऊपर काम करना है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका प्रथम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा भाव जैसे धन का भाव है अगर, तो उसमें अगर आपने किसी चीज़ों का ऑप्टिमम यूज़ करना सीख लिया, आप कुछ चीज़ें वेस्ट नहीं करते हो, तो संसाधनों का अच्छा इस्तेमाल करते हो, तो दूसरा भाव आपका ठीक हो जाएगा। तो जिस अर्थ में आप व्याख्या कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि ज्योतिष तो अनिवार्य अंग होना ही चाहिए हमारी जानकारी का और अपने जीवन का, क्योंकि सबके पास समय के बारे में तो किसी को कुछ ज्ञात नहीं है। तो बेहतर होगा कि हम इस जो हमारे पास समय है उसका हम बेहतर इस्तेमाल करें, और बिना विद्या के ये होगा नहीं। तो आप जैसे भैया कुंडली की व्याख्या करते हैं, जीवन शैली के तौर पे ज्योतिष की व्याख्या करते हैं, मैं चाहूँगा कि बतरस के दर्शक जाने ये चीज़। तो जीवन शैली वास्तव में ज्योतिष एक आर्ट ऑफ लाइफ है। इसको कैसे जिया जाए, तो पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारित हो जाए, जो कि हमारा परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। अगर साधारण अर्थों में कहा जाए तो हमारे जो जीवन के लक्ष्य हैं, अपने जो निर्धारित कर रखे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए ज्योतिष इसमें आपके लिए टॉर्च की रोशनी की तरह काम करेगा। आपको बताएगा कि अब कुआं आने वाला है, अब खाई आने वाला है, अब संभल जाओ, स्पीड स्लो कर लो, और अब बहुत स्मूथ रास्ता है, थोड़ा दौड़ क्यों नहीं लेते, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। तो ये ज्योतिष आपको बताता है। जैसे कि आपने कहा प्रथम भाव से अगर आप शुरू करें, ये लग्न है, ये तन है, ये हमारा दो चीजें यहाँ से देखी जाती हैं, एक तो पूरा बॉडी और दूसरा हमारी विवेक बुद्धि। हम लग्न से तय करते हैं। तन भाव कहा गया ज्योतिष में। हेड है ये, हमारा मस्तिष्क है, और इसके दो सब पार्ट और हैं कुंडली में, 5वां भाव और 9वां भाव लग्न के ही। अब जब आप पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करते हैं तो सबसे मूल में धर्म है। तो ये धर्म त्रिकोण कहा जाता है। तीनों डॉट को जोड़ेंगे, पहला भाव, पांचवा, नौवां, ये धर्म त्रिकोण है। और धर्म क्या है? ड्यूटी, हमारी ड्यूटी। तो पहली ड्यूटी आपकी क्या है? अपने आप को स्वस्थ रखना, तन, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करना पहली ड्यूटी आपकी, पहला कर्तव्य। आत्म संयम और नियमितता हमारे गुरु जी का सूत्र है। और कम नहीं वेटेज देना, भगवान का मंदिर समझ करिए। शास्त्र में कहा शरीर माध्यम खलो धर्म साधनम। बाकी जो धर्म है उसी से साधने हैं। तो इसको पहले तो अपनी गाड़ी सही रखिए आप। दूसरा विवेक अपना बना रहे, विवेक की साधना हो, क्योंकि बाकी जो दोनों डाट है इसी से काम करेंगे। 5वां अर्थात ज्ञान और 9वां अर्थात धर्म, भाग्य जिसे कह सकते हैं। जब ये सही रहेगा तब ज्ञान जो जहाँ से डाइजेशन करते हैं, नॉलेज का डाइजेशन का भाव 5वां होता है, वो डाइजेस्ट आप अच्छे से कर पाएंगे। ये सही रहा, डाइजेस्ट अच्छे से कर पाएंगे, और फिर ये आपका जो भाग्य है स्वतः काम करेगा इसके लिए। ठीक दूसरा, जब दूसरे भाव पे आते हैं जो धन का भाव है, जो हमारे संसाधनों का भाव है, अब वो वाणी का भी भाव है। अब हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, आहार और विहार
वाणी संयम और अर्थ का संयम। अब संयम, अब फिर डॉट आप जोड़िए, दूसरा, छठवा और 10वां, ये दूसरे डॉट हुए, त्रिकोण हुए। इसे क्या कहते हैं? अर्थ त्रिकोण। अच्छा, दूसरा, छठा, 10वां, ये अर्थ त्रिकोण हो गए। अब इन्हीं त्रिकोणों, अब छठे भाव रोग ऋण शत्रु, रोग से आक्रांत होके हमारा अर्थ प्रभावित ना हो, हमारे संसाधन प्रभावित ना हो, लग्न आपको दुरुस्त रखना है, तभी दूसरे का आप लाभ ले पाएंगे। शत्रु में, और शत्रु बाहर ही नहीं, षड्रिपु तो आपके अंदर बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, दंभ, दुर्भाव, इनसे भी सतर्क और सजग रहना है आपको। आंतरिक रिपु, आंतरिक शत्रु और बाह्य शत्रु। और मैं तो कहता हूं शत्रु नहीं, शत्रुता। शत्रुता से ही, शत्रुता का भाव ही क्यों हो? क्यों कोई शत्रु? क्यों आप कोई ऐसा शत्रु ही ना हो, ऐसा जीवन हो? तो दूसरा भाव वाणी का भी है। वाणी का भी भाव है, क्योंकि शत्रुता यहीं से पैदा हो रही है। अब आप डॉट कनेक्ट करने लगे हैं। जी। और तीसरा जो डॉट इसका, वो कर्म से जुड़ रहा है। 10वां स्थान कर्म का है। वाणी, रोग, ऋण और शत्रु, और तीसरा कर्म का भाव, उपलब्धियों का भाव, अचीवमेंट्स का भाव। अगर ये दो संभाल ले गए आप, तो तीसरा उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। ये तीसरा क्या है? प्राप्ति है। जो तीसरा डॉट है, ये प्राप्ति है। ये इन दोनों के संयम का फल है ये। अब तीसरा तब तक एक्टिवेट नहीं होगा श्रेयस जी, जब तक इन दोनों डॉटों पर काम नहीं करेंगे आप। जैसे पहला और 5वें पे काम नहीं होगा, तो भाग्य का जागरण नहीं होगा आपका। द्वितीय और छठे पर अगर काम नहीं किया आपने, आहार विहार का संयम, वाणी का संयम, अपने संसाधनों का संयम, जैसे तैसे खा रहे हैं, जैसे तैसे रह रहे हैं, जो ये शराब है, मांसाहार, इस सब का सेवन करेंगे, तो ये छठा भाव एक्टिवेट होने लगेगा आपका। अगर ये सात्विक रहा, तो ये सात्विक तरीके से एक्टिवेट होगा। वाणी मधुर बोलेंगे, तो ये शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे आपके। विनम्र रहेंगे, शत्रुता समाप्त हो जाएगी आपकी। और विनम्र रहेंगे ना, तो रोग का आक्रमण, क्योंकि ये आपका दोनों जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, ये बहुत सही काम करेगा, क्योंकि आवेग में आप आते नहीं। जी। और विकार तो सब यहीं से पैदा हो रहे हैं। तो वहां से वो सूक्ष्मता से समझेंगे, तो ज्योतिष आपको कितना गहराई में लेके जाएगा। हाँ, तो अब ये दोनों पे अगर सध गए, तो तीसरी उपलब्धि है। तो जैसे पान में लाल रंग किसी में नहीं होता, न तो चूने में है, न सुपारी में है। पान स्वयं हरा है, लाल कहाँ से होता है? जब तीनों का संयोग अच्छा हो जाता है, तब लाल रंग स्वतः प्रकट हो जाता है। ऐसे ही तीसरी की उपलब्धि, तीसरे डाट की उपलब्धि, इन दोनों का सम्यक उपयोग है। तब 10वां जो है, तब ऐसे तृतीय भाव पर आ जाए। फिर ऐसे चतुर्थ भाव को अगर आप देखेंगे, तो पूरा का पूरा ज्योतिष की फिलॉसफी आपको समझ में आ जाएगी। अब ये फिलॉसफी समझ में आ जाएगी, तो आपको पूरा प्रदूषण समझ में आ जाएगा, पूरी विकृति समझ में आ जाएगी जो फैलाई जा रही है। वास्तव में जीवन जीने की शैली है। जीवन को कैसे ऑप्टिमम उपयोग किया जाए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, चाहे हमारे भौतिक लक्ष्य हो, चाहे हमारे पारमार्थिक लक्ष्य हो, दोनों को प्राप्त करा देने वाला जो आपका मार्गदर्शक है, जो आपका गाइड है, वो ज्योतिष। बशर्ते कि ये सही से काम किया जाए इस पर। जैसे कि आजकल लोगों को अपने, खासकर बच्चों के लेकर चिंतित रहते हैं लोग कि इनको आगे इतने एक्सट्रीम हो गए हैं, इतने तरीके की चीजें हो गई हैं, कंफ्यूज, इनको कहाँ ले जाएं। ज्योतिष इसमें आपकी बहुत मदद करता है कि बच्चे को किस दिशा में ले जाएं। समझ में नहीं आ रहा है, ये पढ़ेगा कि कुछ और करेगा। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि शिक्षा में आगे बढ़ेगा कि उससे भी बढ़ के कुछ करने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा काम करने वाले तो वहां हाई स्कूल भी नहीं पास है। जी। मतलब तय नहीं कर सकते कि तय नहीं कर सकते है, तो हाँ, ये एकेडमिक शिक्षा है तभी कुछ कर पाएगा, ये है। तो इसमें ज्योतिष मदद करता है। दूसरे कि ज्योतिष इसमें भी मदद करता है कि किस स्ट्रीम में बच्चा जाए। अब प्रायः गलती ये कर देते हैं कि हम बंदर को तैरने पे उतारो, नदी में उतार देते, तैरो। अब बंदर कितना तैरेगा? फिर कहते तुम, या मछली को निकाल करके कहते तुम पेड़ पे चढ़ो, कितना चढ़ेगा? फिर कहोगे ये आपके निर्णय है ना, प्रकृति ने कुछ और निर्णय किया है उसके लिए।
उसकी स्वाभाविक गति तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे। ज्योतिष इसमें मदद करता है कि उसके स्वाभाविक गुण क्या है, उसकी थॉट प्रोसेस कहाँ पे लगी हुई है, ये लग्न बता देता है, लग्नेश बता देता है, उसकी स्थिति बता देती है, ये सोचता कहाँ पे है, आरूढ़ लग्न कहाँ इसको ले जाना चाह रहा है, वो तो सूक्ष्म विद्या है। लग्न से आरूढ़ लग्न कैसे निकलता है, वो सारी चीजें अलग है। तो आरूढ़ लग्न से देखेंगे कि वो किस दिशा में लाभ उन्नति प्राप्त करेगा। ज्योतिष इस काम में आपकी बहुत मदद करता है, इसलिए ये समग्र जीवन विद्या है। और पहले जो मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका अधिक ले लूंगा। पहले ज्योतिष गुरुकुलों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती थी, अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती थी। इसलिए हर व्यक्ति अधिकांश चीजें स्वयं से जान लेता था। फिर जैसे जैसे समय बढ़ा, फिर कुछ ही लोग इस विद्या के धनी हुए, मूर्धन्य विद्वान हुए, उनके पास जाकर के मार्गदर्शन लेते रहे। लेकिन पिछले 300-400 साल में जब से ये हमारा डार्क एज शुरू हुआ, विदेशी आक्रांता आए और विद्याओं, फिर दूसरे तरीके के चैलेंजेस लाइफ में आने लगे, इधर से ध्यान हट गया, तब यहाँ समस्याएं पैदा होना शुरू हो गई। लेकिन आप ये समझें कि कैसे एक ऋषि का नाम आपने सुना होगा, याज्ञवल्क्य ऋषि। याज्ञवल्क्य ऋषि, उनका नाम बाद में पड़ा। पहले जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, बेसिक शिक्षा के बाद, बेसिक एजुकेशन के बाद में उनके गुरु ने उनसे कहा कि अब आप गुरुकुल छोड़ दीजिए, आपकी विद्या यहीं समाप्त हुई। अभी तो चौंक गए कि बेसिक एजुकेशन के बाद ही हटा रहे हैं। कहा क्यों गुरुजी? उन्होंने कहा कि अब वेद की शिक्षा यहाँ से शुरू होगी, आत्मविद्या की शिक्षा यहाँ शुरू होगी। आपके ग्रहों का संयोजन इसमें अच्छा नहीं है ज्योतिष में, आपकी कुंडली में, जनपत्री में, इसलिए आगे की शिक्षा आप लेने के लिए समर्थ नहीं हो। आपकी बुद्धि उतनी प्रखर नहीं रहेगी, आत्मविद्या आप आत्मसात नहीं कर पाओगे, तो इधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ और करिए आप। याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत निराश हुए। छोटा सा बच्चा 10-12 साल का गुरुकुल से निकाला जा रहा है, आके चिंतन करता है, और शास्त्र में वर्णित है कि वो फिर एक मैदान में आते हैं और एक कंकर लेकर के अपनी जनपत्री बनाते हैं। अब वो 12 वर्ष की अवस्था में उनको जनपत्री बनाना गुरुकुल में सिखाया गया है। मतलब ज्योतिष अनिवार्य विषय के रूप में शामिल था। बनाया उन्होंने, देखा, और किस ग्रहों के कारण ये आत्मविद्या में नहीं ले पाऊंगा, ये मेरी बुद्धि कमजोर है, या ग्रेस्पिंग ऑफ नॉलेज की जो पावर है वो कम है, वो किस कारण से है वो समझ गए, तो सूर्य के कारण है। आत्मविद्या के कारक वही हैं और सूर्य के कारण ही ऐसा है। उसके बाद से उन्होंने सूर्य का तप किया, बहुत जबरदस्त तप की उपासना की। भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया, और जिस सूर्य तत्व की कमी थी, उस सूर्य तत्व की कमी उस तपस्या से पूरी हो गई। ना केवल उन्होंने वेद की शिक्षा ली, शिक्षा लेने में या वेद के ज्ञान को आत्मसात करने में समर्थ हुए, बल्कि यजुर्वेद की एक अलग शाखा जिसे यज्ञ कहते हैं, उस शाखा के सर्वाधिक बड़े विद्वान हुए, प्रथम विद्वान हुए, और यज्ञ के नाम से ही उनका याज्ञवल्क्य नाम पड़ा। क्या बात। तो ये विद्या तो जीवन बदलने वाली विद्या। मैं आपसे पूछने वाला था कि जैसे कुछ लोगों का प्रश्न भी होता है, और आपने पहले ही उत्तर दे दिया कि ठीक है, ज्योतिष है, कुंडली है, तो क्या इससे भविष्य बदला जा सकता है? तो ये तो आपने बहुत शानदार उदाहरण दे दिया याज्ञवल्क्य का। और मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, थोड़े बहुत दर्शन के बारे में जानकारी मिली, तो याज्ञवल्क्य का नाम जब भी आया तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद हमेशा एक दार्शनिक संवाद, गूढ़ संवाद। और उस याज्ञवल्क्य के बारे में आज पता चला कि उनका सूर्य कमजोर था, और उन्हें गुरुकुल के आचार्य ने कहा कि आपकी विद्या यहीं पे आपका शिक्षण जो है खत्म होता है, लेकिन सूर्य की तपस्या करके कैसे उन्होंने अपना भाग्य बदला है ना। वाह, क्या बात। और जो जिस विद्या से प्रकृति ने उनको वंचित करके भेजा था, पुरुषार्थ से उसे पा लिया। तो ये है ना, ये जीवन बदलने वाली विद्या, और ये शास्त्र प्रमाण है, ये आचार्य राजेश का गढ़ा हुआ सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप उत्तर दे रहे थे भैया, तो मेरे मन में यह आ रहा था कि जैसे एक संयोग है, मेरी आपकी बातचीत हो जाती है, कई बार परामर्श मिल जाता है लोगों का, लेकिन दैनंदिन जीवन में ना बहुत आसान नहीं है हमेशा परामर्श लेना। जैसे हर बार फ़ोन कर लेना या फ़ोन पे उपस्थित भी हो जाना, और चूंकि ये गणना का विषय है
कोई प्रोफेसी तो करना नहीं है कि आपने कॉल किया, हाँ मैं ऐसा कह देता हूँ तब ये हो के रहेगा, ऐसा नहीं है। सबके पीछे शास्त्र है, उसकी तपस्या है। तो एक सामान्य व्यक्ति दैनंदिन डेली लाइफ में बहुत सारे काम करता है वो, तो क्या कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें उसे बताई जा सकती हैं जैसे वो सेल्फ चेक कर ले कि भाई मुझे ये काम ऐसे करना है, या मेरे में ये कमी है, या ऐसे इसको कर लूँ, तो ताकि उसका जीवन में एक सामान्य मार्गदर्शन मिलता रहे। और अगर संजोग से ज्योतिषाचार्य उपलब्ध ना भी हो, क्योंकि रोज़ रोज़ तो आप परामर्श नहीं ले सकते, तो भी कम से कम आम जीवन वो अपना सुचारू रूप से चला सके, ऐसा कुछ अगर आप बता सकें। बिल्कुल श्री जी, ये आपके इस प्रश्न के साथ मैं उत्तर भी देता चलूँगा, या उत्तर के साथ ही प्रश्न आपका मैं ले रहा हूँ। ऋषियों ने एक बड़ी सुंदर व्यवस्था बना के पहले से रखी है। अगर उस व्यवस्था का हम पालन करते हैं तो फिर ये जो समस्या आपने बताई दैनंदिन जीवन की प्रॉब्लम में सेल्फ चेक करने की समस्या, चेक ना भी करेंगे तो भी उस समस्या का समाधान होता रहेगा। जैसे कि शुरुआत में प्रारंभ में उन्होंने कहा सूर्योदय के पहले उठिए, हमारे नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। पहले तो हम आपके सेल्फ चेक वाले पे आते हैं। यदि आपको कोई भी काम शुरू करने में मन घबराता है, आत्मविश्वास की कमी है, किसी व्यक्ति से बात करने में, या फिर कहीं पर अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपनी बात रखने में आप असुविधा महसूस करते हैं, तो एक आत्मविश्वास, दूसरा संप्रेषण की कमी। संप्रेषण कौन देता है? बुध देता है, मरकरी देता है। तो यहाँ पर बुध और सूर्य, अच्छा सूर्य और बुध जो है सूर्य के इर्द गिर्द हमेशा रहता है, जानते हैं आप, प्लेनेटरी सिस्टम आप सब समझे। तो यहाँ पर दोनों कमजोर हो गए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आप हम ऐसा पा रहे हैं जी जी जी, या बार बार हमें असफलता मिल रही है, कहीं पर या कोई एफर्ट कर रहे हैं हम फेल हो रहे हैं, या फिर न केवल फेल हो रहे हैं, मन सब कुछ आता है, बहुत कंप्लेन देखने को मिलती है पहले से सब है, अब जब एग्जाम में आते तो घबरा जाते हैं, परेशान। ये सब आत्मविश्वास की कमी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और आत्मविश्वास को ज्योतिष में सूर्य को कहा गया जगत की आत्मा। सूर्य आत्मा जगतस्तुष्ट, ये पूरी जगत की आत्मा है। और आत्मा जब कमजोर होती है, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। तो इसलिए कहा गया ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अब इसके पीछे विज्ञान भी है और धर्म भी जुड़ा हुआ। एक तो ड्यूटी हो गई, धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया ताकि आपको करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है, हमें करना ही चाहिए। लाभ क्या होगा उससे नहीं, हाँ हर व्यक्ति को करना चाहिए, उसमें रेगुलर हो जाए, रेगुलर हो जाए आप। सूर्य भगवान को जब अर्घ देते हैं, सूर्य के सामने जब आप खड़े होते हैं तो सूर्य की जो रश्मियां उसमें लंबवत पड़ रही होती हैं, आपका ये शरीर और सूर्य दोनों एक एंगल पे होते हैं उस समय जब सूर्य उग रहा होता है। और उस समय की जो स्वर्णिम किरणें होती हैं, बाद में तो सफेद पड़ जाती है, लगभग 24 मिनट बाद सफेद पड़ जाती है, एक घट्टी बाद, एक घट्टी बराबर 24 मिनट। तो वो स्वर्णिम किरणें आपके शरीर द्वारा ज्यादा मात्रा में अवशोषित होती है, बॉडी उसको ज्यादा अवशोषित कर पाता है बनिस्बत उसके बाद वाले। इसलिए कहता ब्रह्म मुहूर्त में जाओ, नहा करके जल दोगे तो शरीर गीला रहेगा आपका, और सूर्य की रश्मियां गीला शरीर बहुत तेजी से सोखेगा। ऊपर से आप ध्यान करोगे, जल चढ़ाओगे, मस्तिष्क में ध्यान करोगे, आज्ञा चक्र में, ललना चक्र में, तो वो रश्मियां और तेजी से अवशोषित होंगी। और जिस सूर्य तत्व की कमी है, ये तत्व के रूप में है, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर, या जो बाहर है वही अंदर है, वही पिंड है, तो सूर्य तत्व के रूप में आपके अंदर कम है। तो जब आप गायत्री मंत्र जपते हुए जल चढ़ाते हो तो सूर्य तत्व आपके अंदर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इस समस्याओं से जो भय है, भूत प्रेत आदि से लोग बहुत डरते रहते हैं। अग्नि तत्व की कमी, गुरुदेव ने कहा अग्नि तत्व कमी, वो अग्नि कौन पूरी करता है? सूर्य। जब आप इस तरह करने लगोगे, कहीं डर नहीं है आपको, कहीं फियर नहीं है आपको आत्मविश्वास आपका बढ़ता चला गया। कहीं भी बात करनी हो, कोई परीक्षा देनी है, ऐसा नहीं कि आप विजय प्राप्त होने लगेगा आपको, मैं ये नहीं गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन असफलता का भय समाप्त हो जाएगा, जिस भय के कारण बहुत सारी विकृति पैदा होती है आपके
तरीके से। अभ्यास में आएगा तो विजय भी मिलेगी। विजय निश्चित रूप से मिली, निश्चित रूप से मिली है। उस सूर्य के माध्यम से ही भगवान राम भी एक समय 1 महीना हो गया युद्ध करते हुए, रावण परास्त नहीं हो रहा, माया युद्ध कर रहा है, भगवान मर्यादा के साथ लड़ रहे हैं, कैसे विजय पाई जाए। एक समय के लिए तो मन थोड़ा सा उदास सा हो गया और ऐसा शुभ मुहूर्त आया, भगवान अगस्त्य आकर के आदित्य हृदय, वाल्मीकि रामायण का बड़ा चमत्कारिक स्तोत्र है ये आदित्य हृदय स्तोत्र, उसका उपदेश करते हैं, भगवान उसका जप करते हैं और जाकर के रावण को उसी दिन मार देते हैं। जिस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया तो अर्थात आत्मविश्वास ऊपर हो गया। ज्योतिषीय उपचार रहा, ज्योतिषीय उपचार अगस्त्य मुनि ने आके करा दिया, हो गया। बहुत सुंदर। लोगों से बात करते हैं भैया तो कई बार लोग कहते हैं कि जो लोग सन से अभी ये प्रश्न मैं थोड़ा सा रुकूंगा आपको, ये आपका प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हुआ, मैं तो सूर्य पे ही टिक के रह गया। बताएं प्लीज बताएं। फिर आपके गंदा रहने की आदत है, आप रोज नहाते नहीं हैं, कपड़े आपके मैले कुचैले आप पहने, जो हम सेल्फ चेक वाला समझ रहे हैं। हाँ, वही चीज है। प्लीज तो आप समझ लीजिए शुक्र आपका कमजोर है, फटा चिथड़ा पहने हुए हैं आप, और केवल अपने आलस्य और प्रमाद के कारण। पता चला 4 दिन से नहाए नहीं है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, गुरुजी मेरा बच्चा तो 4-4 दिन नहाता नहीं है, या कोई बड़े व्यक्ति, तो बच्चों की बात छोड़ दीजिए, बच्चे नहाते नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे वीनस कमजोर है। वीनस अच्छा होता तो आप हमेशा लगडग दिखते, बहुत टिपटॉप दिखने की आपकी प्रवृत्ति होती, अच्छा पहनना, अच्छा सुबह एकदम वेल मेंटेन होकर के लोगों के सामने प्रस्तुत होना, चमकदार व्यक्तित्व आपका। एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने कहा कि व्यक्ति, ये अर्वाचीन ऋषि हैं, प्राचीन नहीं, का व्यक्ति के चेहरे को देख करके बताया जा सकता है कि इसकी कौन से ग्रह की दशा चल रही है, उसके चेहरे की कांति देख करके। तो अब वीनस कमजोर है, तो इसको सही करने के लिए, तो आप समझ लिए हमारा वीनस कमजोर है, या इसका कमजोर है, हमारे बेटे का, हमारे पति का, अब उसको सही करने के लिए ठीक इसके उलट बातें कर लेनी है, सही हो जाएगा। स्त्रियों का अपमान करता है यदि व्यक्ति बार बार, वीनस कमजोर है उसका। अगर स्त्री जाति का, चाहे उसकी माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, बाहर आस पड़ोस रास्ते में चलते फिरते यदि स्त्रियों पर गंदी दृष्टि डालता है या उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार करता, वीनस कमजोर है। सूर्य के साथ में जुड़ूंगा, पिता का सम्मान नहीं करता, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, गुरु का सम्मान नहीं करता है, उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार करता है, सूर्य अच्छा नहीं है। सेल्फ चेक है ये, कुछ करने, कोई कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं, आप स्वयं देख सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं इसका, तो ये एकदम एक्यूरेट दिखेगा आप। मैंने बहुत सारे रिसर्च इस पे किए। माँ को नहीं मानता, माँ पर ध्यान नहीं देता, माँ की सेवा शुश्रूषा नहीं करता, माँ की बातें नहीं सुनता, चंद्रमा कमजोर है, माँ के पास रहना नहीं चाहता, घर में रहना नहीं चाहता, चंद्रमा कमजोर है उसका, ठीक है। ठीक इसकी अपोजिट जैसे काम करेंगे वो सही हो जाएगा। उसके लिए किसी नग की आवश्यकता नहीं, किसी साधना अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, ये सामान्य चीजें हैं। और ऐसे ही जैसे शनि है, अब कार्य के प्रति लापरवाही यदि आप में आ रही है, आलस्य आ रहा है, काम को कल पे टालने की प्रवृत्ति आ रही है, शनि आपका कमजोर है, यही पलट दीजिए, उल्टा बिहेव करिए, शनि सही हो जाएगा। ये है सेल्फ चेक है। इसके लिए किसी हॉरोस्कोप देखने की जरूरत नहीं है, अपने बिहेवियर से या सामने वाले के बिहेवियर से आप ग्रहों का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर एक जीवन शैली पे ही काम किया जाए तो अपने आप वो चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। हाँ, हमारे यहाँ गायत्री को अनिवार्य जप हर व्यक्ति के लिए क्यों कहा गया कि सूर्य का ध्यान करते हुए नित्य गायत्री मंत्र का जप सूर्योदय के समय करना चाहिए। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, 24 ग्रंथियां हमारे शरीर में हैं। उन ग्रंथियों में जिस हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, उन्हीं हार्मोन्स के कारण ही हमारा जीवन सफल होता है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए गायत्री जप हम करें, सुबह सूर्योदय के पहले उठे, गायत्री मंत्र जपें, सूर्य को अर्घ्य दें। जीवन शैली के रूप में किसी हॉरोस्कोप दिखाने की आवश्यकता पड़ी, ये ऋषियों ने पहले से कह दिया है। हाँ, तमाम जटिल कर्म होते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट कर दूं श्री जी आपको कि ज्योतिष में 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। एक दृढ़ कर्म बताया गया, दृढ़ प्रारब्ध, और एक होता है अदृढ़ प्रारब्ध। जो दृढ़ प्रारब्ध है उसको किसी भी प्रकार से
हटाया नहीं जा सकता। अवश्य में वो भोक्तव्यम, उसको भोगना ही पड़ेगा। भोगने के अलावा उसका कोई विकल्प नहीं, कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं। और अगर कोई ज्योतिषी या कोई आपसे कहता है कि इसको मैं हटा दूंगा, ये 5 लाख का अनुष्ठान करा लो, ये करा लो, वो आपको केवल मूर्ख बना रहा है और कुछ नहीं है। दृढ़ कर्म नहीं हट सकते। वशिष्ठ जैसा विद्वान किसी के पास रहा होगा गुरु के रूप में। दशरथ जी कहते हैं, आप जब अयोध्या कांड पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि हे राम, राजाभिषेक के वनवास के ठीक एक दिन पहले कह रहे हैं, हे राम मेरे जन्म नक्षत्र को मंगल, शनि और राहु ने आक्रांत कर रखा है। अब बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, इसमें राजा की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए हे राम, तुम अपना राज्याभिषेक कल ही करवा लो, और कल पुख नक्षत्र पे चंद्रमा आ रहा है, बड़ा शुभ दिन है, बड़ा ऑस्पिशियस डे है, इस दिन करवा दो। लेकिन दृढ़ कर्म था। अब ये कर्म हट नहीं सकता था। वशिष्ठ जी ने कोई उपाय नहीं बताया कि दशरथ अभी ये ऐसा चल रहा है, ये उपाय कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, ये यज्ञ कर लो। जानते थे, त्रिकालज्ञ थे वशिष्ठ जी, लेकिन कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं किया। जानते थे ये दृढ़ कर्म है दशरथ का, ये इनको भोगना ही पड़ेगा। राम नहीं जानते थे क्या होने वाला है, वो तो स्वयं परब्रह्म ब्रह्म है, वो जान रहे हैं क्या होने वाला है। इसलिए आप पढ़ेंगे वाल्मीकि राम, एक शब्द राम ने वहां बोला ही नहीं है। दशरथ ने समझाया और उठ करके चले गए राम जी। कोई कुछ भी एक शब्द प्रत्युत्तर नहीं दिया उन्होंने। जानते हैं दृढ़ कर्म है, हटेगा नहीं। ये प्रारब्ध श्री जी बड़ा जटिल होता है। अगर दृढ़ कर्म का प्रारब्ध बना है, उसको कोई काट नहीं सकता। एक छोटा सा एक उदाहरण और लूंगा आपका। राजा दशरथ लेटे हुए हैं, 6 दिन हो गया है राम को गए हुए। सुमंत अभी लौटे नहीं है, विक्षिप्त अवस्था में माँ कौशल्या के गोद में सर रखे हुए पड़े हुए हैं, विक्षिप्त हो गए हैं, चेतना लगभग शून्य होने वाली है। इतने में सायंकाल के समय सूर्य डूब चुका है, हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है और सुमंत जी प्रवेश करते हैं, सर नीचा किए हुए, आंखों से आंसू गिरता हुआ आते सर नीचे करके खड़े हो जाते हैं। कौशल्या जी तो समझ जाती हैं कि क्या है माजरा, और उन्होंने धीरे से दशरथ जी के कान में कहा कि तात सुमंत जी आए। और जैसे ही सुमंत नाम पड़ा, चेतना पुनः जागृत हुई, उठ बैठे। सुमंत, कहाँ है राम, कहाँ है राम? उनको लगा कि लेवा के लाए, मैंने तो कहा था ले आना, ले आना। सुमंत ने कहा, रोने लगे सुमंत जी कि जीवन में एकमात्र इस आज्ञा का मैं पालन नहीं कर पाया, मैंने बहुत समझाया, वो नहीं आए। और जैसे ही ये शब्द पड़े, दशरथ जी पीछे गिर पड़े उनकी गोद में। और सामने वाली दीवार पे कहे, कौशल्या जरा देखो इस सामने वाली दीवार पर क्या दिख रहा है तुम्हें? कौशल्या जी ने कहा था कुछ तो नहीं दिख रहा है। नहीं, देखो देखो, ध्यान से देखो सुमंत, तुम भी देखो इस दीवार पर क्या दिख रहा है। नाथ, कुछ तो नहीं दिख रहा है स्वामी। कहीं नहीं दिख रहा है, देखो मैं देख रहा हूं इस दीवार पर श्रवण के माता पिता दिख रहे हैं, और मुझे जो श्राप दे रहे हैं कि दशरथ, जिस तरह पुत्र वियोग में मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं तड़पते हुए, उसी तरह पुत्र वियोग में तुम भी अपने प्राण त्याग दोगे। और वही चीज आ गई है, दशरथ को दिख रहा है। श्री जी जब भगवान, जब परमात्मा प्रारब्ध कर्मों का फल देने के लिए उतारू होता है, तो वो बहुत निष्ठुर हो जाता है। साक्षात परब्रह्म राम का पिता राम राम कहते हुए पुत्र वियोग में तड़प के मर जाता है, लेकिन राम पीछे घूम कर नहीं देखते हैं। ये है दृढ़ कर्म, नहीं टाला जा सकता, उसको भोगना है। हाँ, जो अदृढ़ कर्म है, जो शिथिल कर्म है, वो इन उपायों से टाले जा सकते हैं। तो कुंडली देख करके दृढ़ कर्म और जो शिथिल कर्म है, अदृढ़ कर्म है, उसे पहचाना जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, जीवन और मृत्यु ये दृढ़ कर्म है। ये कहाँ होगी, कैसे होगी, किस रूप में सामने आएगी मृत्यु, कहाँ आपका जन्म होगा, किसके घर में जन्म होगा, दरिद्र के यहाँ पैदा होंगे कि राजा के यहाँ पैदा होंगे, ये सब दृढ़ कर्मों द्वारा निर्धारित होता है।
माता पिता कौन होंगे, जीवन साथी कैसा होगा, संतान किस रूप में प्राप्त होगी, ये सब आपके प्रारब्ध के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। प्रारब्ध खराब है तो संतान ऐसी मिलेगी कि जीवन भर रुलाती रहेगी आपको। पत्नी ऐसी मिलेगी, पति ऐसा मिलेगा कि वो पुराना सारा हिसाब चुकाएगा प्रारब्ध के अनुसार। इसलिए देखिए प्रेमानंद जी महाराज हमेशा इसके प्रति अवेयर करते रहते हैं। बहुत लोग प्रश्न करते हैं उनसे, प्रभु हमारे पति ऐसे हैं, हमारी पत्नी ऐसी है, तो कहते हैं तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हारा पूर्व का वो कट रहा है, उसी तरह काटो, बस निपटा दो, उसको शून्य कर दो, बैलेंस बना लो। तो पहले तुम करके आओ, वो कर रही, वो कर रहा है। तो ये सब जटिल कर्म है, इनको आप टाल नहीं सकते। अब ज्योतिष कहाँ मदद करता है, तो कुंडली से इसकी इंगति हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल हो जाएगी। कैसे होगा, जीवन आपका कैसा होगा, और ये भी कि आप गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा, दुखमय रहेगा या सुखमय रहेगा, कितनी बार तलाक होगा, कितनी बार विवाह होगा, क्या 1-2 तलाक के बाद जीवन स्थिर हो जाएगा, सुख मिलेगा, ये सारी चीजें एकदम लिपिबद्ध हैं। पढ़ना आना चाहिए। संतान कैसी होगी, किस दिशा में जाएगी, आपको संतान, देखिए संतान होना और संतान का सुख प्राप्त होना श्रेष्ठ जी दोनों अलग अलग बातें। विवाह होना और विवाह का सुख प्राप्त होना दोनों अलग अलग बातें। नौकरी होना और नौकरी से सुख प्राप्त करना अलग अलग बातें होती। जैसे प्रायः कहता हूं, जब पत्रिका देखा, देखो नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी सरकारी, लेकिन इससे तुम दुखी होगे, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, आए दिन सस्पेंड होते रहोगे और इस तरह के काम आपके रहेंगे। वो इस स्पष्ट है, नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन वही आपके दुख का कारण भी बन जाएगा। उसी को लेकर के आप परेशान हैं। तो ये दृढ़ कर्म से निर्धारित हो रहा है। शिथिल कर्म को हटाया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। इसीलिए जब तक ज्योतिष को लाइफ स्टाइल के रूप में नहीं देखोगे, ज्योतिष का पूरा लाभ नहीं ले पाओगे। ज्योतिष आपको चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्त नहीं करा पाएगा जब तक कि ज्योतिष के मूल को नहीं समझोगे, ज्योतिष के मर्म को नहीं समझोगे। अगर उपायों में फंसे रहे तो मैं ऐसे मैं प्रायः कहता हूं बातचीत में, आप जैसे विद्वानों से वार्ता जब होती है, कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मैं कहता हूं वो ज्योतिष का आधा जा भी नहीं जान पाए। ज्योतिष का लक्ष्य कुछ दूसरा है, और वो पकड़ लिया आपने तो निश्चित मानिए हर व्यक्ति का, उसका जीवन कैसा भी हो, संघर्ष में हो या सुखद हो, जीवन लक्ष्य जरूर प्राप्त कर लेगा, यदि ज्योतिष को समझ गया और उस अनुसार अपने जीवन को जीता है। हालांकि इसमें भी मैं एक बात और जोड़ूंगा आपको रोकते हुए, कि इसमें भी ग्रह बड़ी भूमिका निभाते हैं। अच्छा, कि आप मान पाओगे कि नहीं मान पाओगे, कितना समझ पाओगे, श्री जी जो बातें समझाएंगे वो आप कितना ग्रेस्प कर पाओगे, या उस समय ग्रेस्प कर पाए तो दूसरे तीसरे चौथे दिन आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। प्रायः उपाय या कुछ भी बताते समय, मंत्र आदि बताते समय मैं जान जाता हूँ कितने दिन इनको करना है। बहुत लंबे समय तक नहीं, तो अभी चूंकि फल जाने हैं तो अभी तो तैयार हैं, कुछ दिन बाद ही छोड़ देंगे। सब आपको समझ में आता। हाँ। तो पीछे आप बता रहे थे कि जटिल कर्म तो नहीं टाले जा सकते, लेकिन जो शिथिल कर्म है उसमें ज्योतिष मदद करता है, तो वो मैंने बात काट दी थी, तो एक तो वो रहेगा। दूसरा, इसी बतरस में अभी हम लोगों ने बातचीत की थी, ज्योति कलश IAS ऑफिसर रहे और नागालैंड कैडर के काफ़ी बड़े अधिकारी रहे, बड़ी अच्छी बातचीत रही। उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि अब आपने एक लंबा जीवन जिया है, तो यहाँ से आप कैसे देखते हैं जीवन को, कि मतलब कर्म क्या है और भाग्य क्या है। तो उन्होंने, और वो बहुत सरप्राइज़ करने वाला उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं भाग्य में यकीन करता हूँ, और अगर भाग्य नहीं है तो कर्म की प्रेरणा भी नहीं रहेगी। बिल्कुल सत्य बात में मैं 100% सहमत हूँ। जो आपका भाग्य है ना, वो आपसे कर्म करवा ही लेगा। और मैं भाग्य ही क्या कहूँ, मैं दुर्भाग्य को भी इसमें शामिल करूंगा। आपका दुर्भाग्य जैसा होगा वो ऐसा कर्म करवा ही लेगा। आपने अपने जीवन में देखा होगा श्री जी, बड़े बड़े उच्च पदों पर पहुंचे लोग, जिन्होंने अपनी योग्यता प्रतिभा साबित की, चाहे UPSC के थ्रू या अन्य चीजों के थ्रू, लेकिन आज उनका जीवन जेल में रोटी खाते हुए बीत रहा है। उनका दुर्भाग्य वो काम करवा लिया ना, करवा लिया। बड़ी योग्यता प्रतिभा साबित होते हुए भी, इसलिए मैं उन साहब के साथ, भाग्य के साथ मैं दुर्भाग्य को भी जोड़ूंगा कि आपका भाग्य और दुर्भाग्य वो इसे कर्म करवा। और मैं ये भी बताऊं, जरा सूक्ष्म में जाऊं, जो कहा जाता है कर्म से ही भाग्य बनता है।
ये भाग्य कैसे बन रहा है? ये कर्म ही आपका प्रारब्ध तय कर रहे हैं ना, और प्रारब्ध से ही भाग्य दुर्भाग्य, भाग्य दुर्भाग्य तो फल है, बीज क्या है? आपका कर्म है। अब इसी बीज से अगला वृक्ष तैयार होगा, और उससे फिर अगला बीज तैयार होगा। इस क्रम में फिर वही पूरा कर्मवाद की थ्योरी आ जाती है सारा। तो जो मूल अगर जाएंगे तो इस भाग्य और दुर्भाग्य के पीछे कर्म है आपका, और आपके पास चुनाव केवल कर्म की है। उसके परिणाम में क्या आने वाला है इसका आप चयन नहीं कर सकते, वो फिक्स है, वो फिक्स है। सिगरेट पिएंगे तो आपको कैंसर होगा, फिक्स है। आप एक्सेस मात्रा में दारू पीते चले जाएंगे तो लिवर सिरोसिस होगा, फिक्स होगा। लेकिन यहां पर आपको स्वतंत्रता थी कि आप शराब पिए या ना पिए, यहां पे चयन की स्वतंत्रता दे रखी थी भगवान ने आपको। तो वो कुल मिलाकर के उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि ये भाग्य हमसे कम कर। आपके जीवन में लिखा हुआ है कि आपको श्रीश जी को जेएनयू में पढ़ना है, तो बाई बर्थ उनके घर में कोई नहीं था जो जेएनयू में पढ़ा हुआ हो, उनके साथ में कोई नहीं था, लेकिन अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते विचार ऐसा पैदा हुआ कि मुझे तो जेएनयू में जाना है, मुझे तो प्रोफेसर बनना है, मुझे तो आईआर लेना है। ये किसने बताया आपको? वो डेस्टिनी तय कर रही, वो भाग्य आपको उस तरफ लेके चला आया। भाग्य सब तय करता है, और भाग्य बनता कैसे है? कर्म से। कर्म से। जो शिथिल कर्म आप बता रहे थे उस पर एक बार बातचीत करेंगे कि अगर आपकी तरफ से कुछ सरल उपाय मिले, जैसे ठीक है जटिल कर्म जो कर्म है या दृढ़ कर्म है उस पर तो ठीक है, उस पर तो हमें भोगना ही है और काट लेना ही चाहिए, लेकिन जो शिथिल कर्म है उनको हम थोड़ा सा डील कर सकते हैं उनके साथ जी। तो जैसे छोटे मोटे अगर कुछ उपाय जो सुझाए जा सकते हो डेली रूटीन में, कि जैसे कई बार लोगों को रोजगार की दिक्कत होती है, कुछ लोग भैया गृहस्थी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, इसे एक एक करके आप पूछिएगा। अच्छा, तो मैं बताता चलूंगा। हाँ, तो नहीं तो छूट जाएगा। ठीक है, जैसे शिक्षा मान लीजिए कि शिक्षा से शुरू करते हैं। कि उसको अपने लाइफ का जो भी शिक्षा हो, जो भी स्ट्रीम उन्होंने तय कर रखी है, उस ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर सके। उसके लिए श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव की, अगर विद्या चाहिए तो भगवान शिव की उपासना करिए, और विद्या प्राप्त करते करते अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेना है। आपको जान लेना है मुझे यही करना है। लक्ष्य ही नहीं कहूंगा मैं, वहां थोड़ा सा एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करूंगा, अपनी मूल प्रतिभा को समझ लेना है। अगर आप मूल योग्यता को समझ लेना है तो शिव की उपासना, और उसमें भी एक पुष्पदंत नामक यक्ष हुए हैं। अच्छा। उन्होंने लिखा है शिव महिम्न स्तोत्र। स्तोत्रों का राजा है वो। जितने भी स्तोत्र हुए हैं इस जगत में, लिखे गए हैं अन्य अन्य शास्त्रों में, उससे कहा गया ये स्तोत्र का सिरमौर है। पुष्पदंत रचित शिव महिम्न स्तोत्र। उस व्यक्ति को शिव नाम जप के साथ, ओम नमः शिवाय जप के साथ शिव महिम्न स्तोत्र, हालांकि ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, हिंदी पढ़ सकते हैं, इसका अर्थ पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि भगवान को संस्कृत से विशेष ऐसा कुछ नहीं, वो तो सब भाषाएं जानता है। वो तो जितना भारत का है उतने जर्मनी का है, उतना ही अमेरिका का भी है। लेकिन संस्कृत देववाणी है, संस्कृत देववाणी निश्चित रूप से है, और ज्ञान के मूल स्रोत की भाषा है, मूल स्रोत यहीं से निकला। तो आज चूंकि सहजता से नहीं लोग उस तरफ जा पा रहे हैं, कोशिश करें, पढ़ लेंगे। यूट्यूब तो बहुत बड़ा शिक्षक हो गया है, बहुत सारे वीडियो पढ़े, साथ साथ पढ़े पुस्तक लेकर के। तो ये शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें और भगवान शिव को की उपासना करेंगे, विद्या प्राप्त करना उनके लिए सहज हो जाएगा। और साथ ही सूर्य भगवान की आराधना गायत्री मंत्र से, ताकि देखिए गुरुकुलों में सबसे पहले यज्ञोपवीत करा करके गायत्री मंत्र की शिक्षा दी जाती थी। जिस दिन गुरुकुल में प्रथम दिन ही उनको गायत्री मंत्र का की दीक्षा दी जाती थी, विद्यारंभ, ताकि बुद्धि खुले। जिनके बच्चों, मैं बता दूं आपके बतरस के दर्शकों के लिए, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम में नंबर नहीं आ रहा, पढ़ा हुआ भूल जा रहे हैं, यहाँ पर उनको याद था वहाँ गए, या बड़े लोगों के साथ ऐसे होता है, खासकर जो बौद्धिक वर्क कर रहे हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, इनके लिए प्राय होता है कि वो चीज़ें एग्जैक्ट उस समय याद नहीं आ पाती हैं, क्या पढ़ा था या क्या चीज़। तो एक बहुत दिव्य उपाय हमारे गुरुदेव ने बताया, गायत्री महाविज्ञान में उद्धृत है, कि सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद में वो जल थोड़ा सा मस्तक पर लगाएं
और 3 बार ओम लगा करके गायत्री मंत्र जपे। जैसे ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 108 बार इस मंत्र को जपा और उसके बाद फिर 12 बार दोनों हाथ ऊपर कंधे के ऊपर उठा करके, इसे उपस्थान कहते हैं, सूर्य उपस्थान, इन्हीं 12 मंत्रों का जप करना है। भावना करनी है कि इस मस्तक पर और इस हृदय पर और इस हाथों पे भगवान सूर्य की ऊर्जा आ रही है। शरीर शोषित कर रहा है, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, मेधा प्रखर हो जाएगी, स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी। गारंटी है हजारों लोगों पर मेरा किया हुआ स्वयं का प्रयोग। तो ये शिक्षा के लिए है। रोजगार के लिए, रोजगार के लिए तो ये जो पहला उपाय मैंने बताया है कि अपनी योग्यता समझ लीजिए पहले तो। आप अपनी प्रतिभा निखर के आ जाए, किस दिशा में हम विशिष्ट हैं, किस चीज के लिए हम बने हैं, तो वो शिव महिमनी स्तोत्र। और दूसरा सूर्य सहस्त्र नाम बहुत बड़ी भूमिका निभा करता। तो ऐसे लोगों को सूर्य सहस्त्र नाम या फिर शिव सहस्त्र नाम, और सर्वोत्तम है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। यदि 3 बार पाठ यदि व्यक्ति करता है नित्य सूर्य के समक्ष खड़े होकर के, उसके सामने रोजगार की समस्या नहीं आएगी। कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको सफल होना ही है। और ये भाव, ये आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा हो जाएगा कुछ ही दिनों में कि हाँ ये तो मेरे लिए है, मैं इसको कर लूंगा। स्वास्थ्य के लिए लोग परेशान रहते हैं। स्वास्थ्य के लिए फिर यही कहूंगा, सूर्य भगवान स्वास्थ्य देते हैं। इसके लिए सूर्य गायत्री मंत्र का जप सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के जपना चाहिए। सूर्य गायत्री मंत्र है ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। 108 बार इसका नित्य जप करना चाहिए। साथ ही साथ यदि रोग ने बहुत आक्रांत कर रखा है आपको, तो एक मंत्र है, आप थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे। हमारे पुराणों में कहा गया है कि भगवान के 3 नामत्रयी बोलते हैं इसे। वो नामत्रयी है अच्युतानंत गोविंद। इसे लिखा किसने है? अब ये भी आप अभी उनकी जयंती धन्वंतरी भगवान ने लिखा है। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ये नाम त्रयी अर्थात अच्युत, अनंत और गोविंद, ये नाम नहीं भेषज हैं, ये औषधि है। इसको जो जप करता है उसके सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। और सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, 2 बार सत्य कहा है, मैं सत्य कहता हूँ। विशेष जोर दिया कि ये इसका नाम जप करना, तो अधिकाधिक मात्रा में जप करना चाहिए। और अग्नि पुराण या पुराण एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है, उसमें भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि जब कालकूट नामक हलाहल विष समुद्र मंथन के दौरान पैदा हुआ, तो हे देवी, इसी तीनों नामों को हृदय में धारण करते हुए उस कालकूट विष को मैंने पी लिया, जो मेरे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो जो बहुत रोग से आक्रांत है, इस मंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करें। चलते फिरते उठते बैठते आप इसको कर सकते हैं, सरल है। नहीं पूरा मंत्र बोल सकते तो अच्युतानंत गोविंद अच्युतानंत गोविंद, या ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस तरह के जपते रहना चाहिए। आप देखेंगे धीरे धीरे रोग का जो विकृत है वो धीरे धीरे विकृति कम होती जाएगी और आप पूर्ण स्वास्थ्य ले पाएंगे। और साथ साथ सूर्य भगवान की आराधना करते रहें। धन के लिए बताएं भैया, लोग बहुत परेशान। धन के लिए सर्वोत्तम उपाय आपको बता दे रहा हूं, और मेरा ही नहीं, ऋषियों का बताया हुआ, शास्त्रों द्वारा प्रणीत शास्त्र 2-3 उपाय बड़े जबरदस्त हैं। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और साथ साथ उसके श्री सूक्त का पाठ। श्री सूक्त के बहुत प्रयोग हैं, जैसे वो घृत आहुति के साथ श्री सूक्त का पाठ, या केवल पाठ ही उसका नित्य उसका पाठ हो, लेकिन पहले सिद्ध कर लिया जाए सहस्त्र बार पाठ करके। तो धन प्रयोग के लिए सर्वोत्तम है पहला उपयोग विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का संयुक्त उपयोग। दूसरा ललिता सहस्त्र नाम का पाठ, बहुत दिव्य है, माँ लक्ष्मी का ही एक तरह से आवाहन है, और इससे रोग आदि विकृति भी समाप्त होते हैं। और तीसरा जो है भगवान शंकर का एक स्तोत्र है, शिव दारिद्र दहन स्तोत्र। बहुत छोटा स्तोत्र है, महर्षि वशिष्ठ द्वारा लिखा हुआ स्तोत्र है। आप गूगल करेंगे सब मिल जाएगा। इसलिए मैं एक एक शब्द स्पष्ट करके बोल रहा हूं ताकि हमारे बतरस के दर्शक इसको गूगल कर सकें। शिव दारिद्र दहन स्तोत्र, इसको पहले से ले लें। सोमवार को चंद्रमा की होरा में
किसी भी सोमवार को चंद्रमा की होरा में इसका प्रारंभ करना चाहिए और नित्य 7 बार इसको पाठ करना चाहिए। हो सके तो शिवालय में बैठकर पाठ करें या भगवान शिव की मूर्ति, जो भी सुविधा हो आप पाठ करेंगे। आप देखेंगे 6 महीने बीतते बीतते आपकी आर्थिक समस्याएं कम होने लगेगी निश्चित रूप से। लेकिन साथ साथ एक व्यवहारिक ज्योतिष में बता दूं धन प्राप्ति का। व्यवहारिक ज्योतिष क्या है? अपने आय का एक अंश समाज में लगाइए। बो और काटो का सिद्धांत हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का बहुत ही सटीक सिद्धांत है कि बो और काटो। आपके पास जो है इस समाज में बो देंगे, उसका कई गुना वापस होगा। तो जो भी आपके पास स्थिति है उसमें से एक अंश समाज के लिए लगाएं, समाज की बेहतरी के लिए खर्च करेंगे, धन आपका बढ़ता जाएगा। बहुत सुंदर। उसमें चंद्रमा का होरा समझेंगे कैसे? चंद्रमा का होरा आप किसी से पूछ सकते हैं, पहली बात। दूसरे तमाम ऐप है, आप गूगल जैसे करोगे, सोमवार को गूगल कर दीजिए आज चंद्रमा का होरा कब से कब तक है, तुरंत गूगल आपको बता देगा। एक प्रश्न भैया, जैसे मैं लोगों से डिस्कस कर रहा था कि चर्चा कर रहा था कि अगला एपिसोड बतरस का हम ज्योतिष पे कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के मन में डाउट रहते हैं और ठीक ठीक डाउट भी है। जैसे उन्होंने पूछा कि ज्योतिष का जो प्रभाव है, क्या उसको मेजर कर सकते हैं? ग्रहों का प्रभाव सचमुच पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और मतलब इसी से जुड़ा एक और शब्द में प्रश्न में जोड़ ही लेता हूँ कि राशिफल हम लोग देखते हैं भैया इधर उधर। अब कोई अपनी सन साइन देख लेता है, कोई मून साइन देख लेता है, उसमें भी कन्फ्यूज़न बहुत रहती है। फिर अखबारों में राशिफल निकलते हैं, मैगजीन में निकलता है, आजकल AI में चैट GPT, जेमिनी और सब में भी डाल दिया कि मेरा टॉरस है, लियो है, सन साइन मून साइन जो भी है, और वो राशिफल देखते हैं। कई बार दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, जो भी करते हैं। तो 2 प्रश्न मैं अभी पूछ रहा हूँ भैया कि क्या ग्रहों का प्रभाव हम मेजर कर सकते हैं ताकि हमें सचमुच यकीन हो कि हाँ ग्रह प्रभाव डालते हैं? दूसरा ये राशिफल वाले पे आप बताएं। श्रीश जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। तो आप ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विद्या है। अच्छा। प्रत्यक्ष शास्त्र है। इसके लिए किसी अपराटस की आवश्यकता नहीं पड़ रही है इसको मेजर करने के लिए कि ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा कि नहीं है। ज्वार भाटा क्यों आता है? किस ग्रह के प्रभाव के कारण आता है? चंद्रमा। स्पष्ट दिखाई पड़ता है। स्पष्ट दिखाई, किसी उसकी जरूरत नहीं। नहीं। दिन रात किस ग्रहों के कारण हो रहा है? सूर्य के कारण हो रहा है। बृहस्पतियां या इवन आप सूर्य के पूरे प्रभाव को, जड़ और चेतन के विकास में, दोनों के विकास में सूर्य का प्रभाव है। फोटोसिंथेसिस किसके कारण हो रही है? सूर्य। ऋतु परिवर्तन किसके कारण हो रही है? पृथ्वी के रोटेशन, सूर्य के रोटेशन, उसके कारण हो रही है। तो ग्रह का प्रभाव तो आप सीधे अनुभव कर रहे हैं, प्रत्यक्ष। इसके लिए किसी और किसी की आवश्यकता नहीं। हर जगह औषधियों में, वनस्पतियों में औषधीय प्रभाव चंद्रमा के कारण। अभी एक उदाहरण मैंने आंवले का दिया था। ऐसे सारे ग्रहों का प्रभाव है। ऐसे वो शरद पूर्णिमा में खीर खीर चंद्रमा के चंद्र तत्व उसमें सबसे ज्यादा होता है। चंद्रमा में शरद पूर्णिमा के दिन तो खीर में उसको शोषित कराते हैं और फिर उसको खाते हैं। अस्थमा के रोगियों के लिए, हालांकि हर रोग के लिए, क्योंकि अमृत उसमें से टपकता कहा जाता है। अमृत टपकने को अगर आप अतिशयोक्त मान लें तो ये तो मान ही लीजिए कि हाँ उस समय चंद्रमा में औषधीय गुण अधिक होते हैं। औषधीय गुण उस दिन सर्वाधिक मात्रा में। और एक चीज आपको बताएं कि पूर्णिमा और अमावस्या के समय जो नकारात्मक घटनाएं हैं समाज में बढ़ जाती हैं। चोरी, व्यभिचार, बलात्कार। अब ये आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पूर्णिमा में भी, पूर्णिमा अमावस्या दोनों में। आत्महत्या की प्रवृत्ति, पागलपन की घटनाएं, ये तो आप पागल खाने में जाकर के ये चीजें दिखी गई है। वहाँ बताया, वहाँ डॉक्टर हमारे परिचित अब तो नहीं रहे, बताया कि हाँ ये सच है कि अमावस्या पूर्णिमा के समय जो पागल उनके यहाँ रह रहे हैं उनके उद्विग्नता बढ़ जाती है, उनके व्यवहार, उनकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है और बहुत वायलेंट बिहेवियर करने लगते हैं वो। ये ऐसा होता है। तो ये चंद्रमा का या ग्रहों का सीधा सीधा प्रभाव है। प्रश्न एक बार फिर से हमको याद दिलाइए। दूसरा भैया राशिफल पे। राशिफल, अखबार, मैगजीन, AI। हाँ, तो ये देखिए ऐसे सीधे सीधे, पहले तो आपने पूछा था कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, सन साइन में, मून साइन में। सन साइन में वास्तव में एक राशि, सूर्य जिस राशि पर रहता है वो 30 दिन होता है।
वो बहुत मोटा हिसाब हो गया सूर्य इस राशि पे। उस आधार पर जब राशि तय की जाती है, अर्थात सूर्य किस राशि पर है इस 30 दिन के लिए, उस आधार पर जो राशि तय की जाती है उसे सनसाइन कहते हैं, सूर्य राशि कहते हैं। चंद्रमा बहुत माइन्यूट हो जाता है। जहां वो 30 दिन तक रहता है एक राशि पर, चंद्रमा मात्र 2.25 दिन तक एक राशि पर रहता है। तो ये सूक्ष्म ज्योतिष हो गई। और वैदिक ज्योतिष यही बताती है कि चंद्रमा चंद्र राशि के आधार पर राशिफल देखा जाना चाहिए। तो ज्यादा माइक्रो हो गया, ज्यादा माइक्रो हो गया। और यही नहीं, यानी हमें मून साइन ज्यादा, मून साइन ही नहीं, इसके 4 चरण होते हैं। 2.25 दिन को 4 चरण में बांटेंगे। एक नक्षत्र भोगेगा, एक नक्षत्र भोगेगा, एक नक्षत्र के 4 चरण में जाएगा और सबका फल अलग अलग है। पहले चरण का अलग है, दूसरे चरण का अलग है, तीसरे चरण का अलग है, और गहनतम होता चला जाता है। ये वैदिक ज्योतिष की विशेषता है। ये मोटा मोटा आकलन नहीं, बिल्कुल सूक्ष्म आकलन, माइक्रो हो गया ये। हाँ, और वो माइक्रो है, मैक्रो नहीं रह गया। ठीक। तो ये चंद्र राशि हो गई। अब चंद्र राशि जो आपने कहा कि AI में देखते हैं या गूगल कर लिया, अखबार मैगजीन में देखते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कितना सही होता है, या उसको कैसे लिया जाए, कैसे लिया भी जाए कि ना लिया जाए? मैं सीधे सीधे कहूंगा कि उसको ना लिया जाए। अच्छा। क्योंकि चंद्र राशि के आधार पर ग्रह उसी तरह फल देते हैं जिस तरह आपके जन्म के समय उनका नेचर था। आपके जन्म के समय आपका जो फोटो खींचा गया अंतरिक्ष का, वही लग्न चार्ट है आपका। कौन ग्रह किस डिग्री में कहाँ बैठा हुआ है, पूरे जीवन वो उसी तरह आपको प्रभावित करेगा। यदि शुभ है तो शुभ फल देगा, तो वो गोचर में भी उसी तरह का फल देगा। इसलिए प्रायः हमारे यूट्यूब पे अगर आपने देखा होगा, तो मैं ये जरूर बताता हूं कि यदि आपके लग्न कुंडली में भी इसकी स्थिति अच्छी है तो ये शुभ फलादेश आपको पूर्णतः प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं प्राप्त। तो आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि उसको ना देखा जाए, क्योंकि जो लिखा गया वो सामान्य तरीके से लिखा गया है। श्रीश जी, आप कैलकुलेट करके देखेंगे, पूरे टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 12 भागों में, 12 राशियां हैं, 12 राशियों में विभाजित करेंगे तो 80 से 90 करोड़ लोग मिलेंगे एक राशि के। एक तरह का प्रेडिक्शन 80-90 करोड़ लोगों पर कैसे होगा, कुछ लोगों तो माना जा सकता है, लेकिन 80 करोड़ लोग, जैसे आज का राशिफल यदि 80 करोड़ लोगों पर लागू हो, संभव ही नहीं है। उसका कारण यह है आपकी लग्न कुंडली में ग्रह कैसे परिणाम देने के लिए बाध्य, फंक्शनल रोल अलग अलग होता है। लग्न से डिसाइड होगा, आरूढ़ लग्न से, अन्य बहुत सारी विधियां हैं उसमें, उसके आधार पर डिसाइड होगा कि आपका ये ग्रह किस तरह परिणाम इस गोचर में आकर के देगा, ये इससे तय। तो थोड़ा प्रश्न बदल भी देता हूँ AI वाले पे, कि जैसे एक तो कुंडली है कि किसी आचार्य से दिखाया जाए, विद्वान हो आप जैसे, या फिर आजकल ऐप भी आते हैं, कुंडली बनाई जा सकती है उससे। लेकिन क्या AI को भी कमांड दे करके और कुंडली बनवाई जा सकती है? बिल्कुल किया जा सकता है, और अभी तो इस पे उतना काम नहीं हुआ है। आगे AI ज्योतिष में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अच्छा। मैं केवल फलित पर इस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर AI को फलित तक सीमित कर देंगे तो थोड़ा सा कमजोर कर देना होगा उसको। आने वाले समय में देखिए, जैसे कि रावण संहिता थी, रावण संहिता या भृगु संहिता थी, जिसमें जितनी संभावित कुंडलियां हो सकती थी उसका विवेचन किया गया। अच्छा। इसलिए यही उसकी विशेषता है, जितनी संभावित कुंडलियां हो सकती हैं, जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, भृगु संहिता इसलिए महत्वपूर्ण है। हालांकि उसका मूल प्रति अब नहीं रहेगा, कुछ कुछ हिस्से कहीं कहीं मिलते हैं, वो एज इट इज सत्य होते आ रहे हैं। अगर उसमें आपने दिया अपना चार्ट और वो चार्ट उसमें फिक्स बैठ गया, हाँ वो वाला पन्ना है उनके पास, तो एकदम एक्यूरेट वो घटेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ये वर्तमान में चूंकि अनुपलब्ध है, रावण संहिता भी मूलतः अनुपलब्ध है। AI से मुझे ये संभावना दिख रही है कि भविष्य में AI वो उस तरह से गणनाएं कर सकता है जैसे पहले हुई थी। कम से कम इतना तो लाके देखिए, इतनी गणनाएं हो सकती, इतनी गुण। अब इस पे जो ज्योतिष मूर्धन्य है बैठे, सॉफ्टवेयर्स जो डेवलपर हैं उनसे बात करें कि इसको और कैसे बेहतर कराया जा सकता है, तो निस्संदेह AI की तो बड़ी दिव्य भूमिका इसमें होने वाली है। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, ज्योतिषी को वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मूल वहां से आएगा, क्योंकि मानवीय तत्व नहीं है ना, मानवीय तत्व उसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो तो
जितना कैलकुलेशन के आधार पे ये होगा, लेकिन ये तो होने वाला है, आज तो पानी बरसने वाला है, ये तो वो बता देगा। लेकिन ये तो बताएंगे फोन करके आचार्य राजेश शिरीष जी को, शिरीष जी आज जब गाड़ी लेकर निकलिएगा तो साथ में छाता भी रख लीजिएगा। तो इससे शिरीष जी भीगने से बच जाएंगे। बारिश तो कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन आप भीगने से रुक जाएंगे। गीला नहीं कर पाएगी बारिश, गीला बारिश नहीं कर पाएगी आपको। आपकी जो बात है भैया एआई वाली, उससे मुझे एक मन में आया कि मैंने सुना कि जैसे कलयुग को कहते हैं कि राहु जो है कलयुग में राजा होता है, और राहु को तकनीकी से भी जोड़ते हैं। तो आपकी बात तो एकदम उसी सटीक तरीके से जा रही है कि एआई को इसमें विशेष भूमिका निभाना ही चाहिए एस्ट्रोलॉजी में। फिर तो बिल्कुल निभाएगा। अब आपको बताएं कि राहु टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का भी राहु का, जो भी मास में चीजें जहां भी हो रही हैं वो राहु है। वो सोशल मीडिया भी हो गई, टेक्नोलॉजी भी हो गई। अब एक चीज और जोड़ेंगे, थोड़ा सा आप सरप्राइज होंगे। राहु शनि से ठीक विपरीत है इस मामले में। शनि परंपरावादी है, अनुशासन पसंद है, बाउंड्रीज नहीं तोड़ता, मर्यादा में रहना पसंद करता है। और राहु मर्यादाएं तोड़ने में विश्वास करता है, मतलब एक बाउंड्रीज तोड़ने में विश्वास करता है। नारायण शंकर एक राज आर्य ने और वो बहुत इनोवेटिव होता है। अच्छा, राहु बहुत इनोवेशन करता है। शनि इनोवेशन के लिए नहीं इजाजत देता। ठीक धर्रे पे आप मेहनत, फंडामेंटलिस्ट है बिल्कुल। लेकिन राहु बिल्कुल ठीक विपरीत है। कोई मर्यादा नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई इनोवेशन, नए नए आइडियाज, इस पे काम करना। एआई उसी का रूप है। और आप देखेंगे कि राहु एक भ्रम है, राहु एक जाल, एक ट्रैप है। अगर ये नेगेटिवली आपको इफेक्ट करने लगा तो, क्योंकि ये केवल लक्ष्य प्राप्ति करना जानता है। लक्ष्य प्राप्ति के रूप में क्या मूल्य चुकाना है ये उस पर ध्यान नहीं देता है। वो हमारा लक्ष्य प्राप्त हो, भले हमें हमारा अपना सर कटाना पड़े, देखी जाएगी, देखा जाएगा। अमृत पीना है, सोच लिया अमृत पीना है, जाके वेश बदल करके बैठ गया, हाँ पी भी लिया, भले सर कट गया उसका, देखी तो वेश भी बदल देता है। इसीलिए सोशल मीडिया पे, टेक्नोलॉजी में, इस फील्ड में सक्रिय लोगों को बहुत सतर्क रहना है। जहां भी इसमें नेगेटिव इन्फ्लुएंस लाए, एक समय आएगा राहु जो आपको वहां ले गया, नीचे आपको गिरा करके बर्बाद कर देगा। और आप देख भी रहे हैं, इस सोशल मीडिया ने, इस मीडिया ने जिसको बनाया उसी ने बिगाड़ भी दिया उसको। इसलिए अलर्ट रहना चाहिए। राहु दुधारी तलवार है, दुधारी तलवार है, कब बाजी पलट दे, बाजी पलट दे। इसलिए केतु को, जो उसका 180 डिग्री का जो नोड है, वो केतु का नोड है, वो स्पिरिचुअलिटी का नोड है। वो बताता है कि स्पिरिचुअल रहो, साधन भी पवित्र होना चाहिए आपका, लक्ष्य ही नहीं, लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो साधन है, वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। ये केतु वहां खड़ा होकर के बता रहा है। सुन लोगे काम बन जाएगा, अगर नहीं सुनोगे तो हमारे ज्योतिष गुरु मनीष भयानी जी बताते हैं, अगर आपने केतु की बातें नहीं सुनी तो फिर वो राहु की मदद करने लगता है। साधन साध्य में केतु गांधीवादी निकला कि साध्य भी पवित्र होना चाहिए, क्योंकि केतु का लक्ष्य दूसरा है। राहु का जो लक्ष्य है वो आपको सांसारिक सुखोपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना है। और जो केतु का उद्देश्य है वो पारलोक, वो मोक्ष का कारक ग्रह कहा गया है। वो आपको, उसका उद्देश्य वो है, वो आपको वहां ले जाना चाहता है, इसलिए आपको अलर्ट करता रहता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अच्छा नहीं कर, नहीं मान रहे, चलो ठीक करो, फिर तो राहु के साथ आ गया, तो उसी का हिस्सा है ना। एक ईरान में भैया लोक कथा प्रचलित है कि एक ज्योतिषाचार्य थे और रात में गणना करते हुए आकाश को देखते हुए जा रहे थे। अब आगे सूखा कुआं पड़ता है और ज्योतिषाचार्य कुएं में गिर जाते हैं। तो बहुत देर तक अंदर रहते हैं, अंधियारी रात है, तो एक बुढ़िया की आहट सुनाई पड़ती है। तो कहते हैं, माता मुझे निकालने में मदद करो, और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ और निकलूँगा तो तुम्हारा भूत भविष्य सब बताऊँगा। तो बुढ़िया कहती है, बेटा मैं तुझे निकाल देती हूँ, अब जिसको आगे का कुआं नहीं दिखता उसको दूर के तारे क्या समझ में आते होंगे।
बहुत सत्य है। तो इससे भैया प्रश्न मैं ये करना चाह रहा था कि ज्योतिष का अभ्यास आपका बहुत पुराना है, ज्योतिष लोगों को मार्गदर्शन तो आप देते ही हैं, लेकिन ज्योतिष ने आपको भी बहुत कुछ सिखाया होगा व्यक्तिगत तौर पे जी। तो कुछ ऐसी सीख अगर आप हमसे साझा कर सकें कि जो ज्योतिष को करते हुए हमने सीखा। जी, तो वास्तव में ज्योतिष का जो व्यवहारिक स्वरूप है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे ज्योतिष के दो उपाय होते हैं ना, तो जो मंत्र के माध्यम से दिए जाते हैं, अनुष्ठानात्मक दिए जाते हैं। एक उपाय व्यवहार में परिवर्तन, चिंतन में परिवर्तन, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज करके इसके माध्यम से आप अपने जीवन की समस्याओं को कम कर सकते हैं। एक उदाहरण दूंगा, जैसे कि आपकी कुंडली में राहु राशि पर बैठा है लग्न पर, और केतु आपके सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है, या ठीक इसकी विपरीत स्थिति हो जा रही है कि केतु लग्न पर है, राहु आपके सप्तम बैठा हुआ है। अब आप राशि पर लग्न पर बैठे हुए राहु लेड बिहेवियर अगर करेंगे तो उसका रिजल्ट यहाँ सप्तम से आएगा। अब राहु मैंने अभी बताया कि कोई मर्यादा, कोई वो नहीं, वो आचरण में वो चीजें आ जाएंगी। लक्ष्य चाहिए उसको। अगर उस तरह वो काम करेगा तो सप्तम स्थान आपका जो रिलेशनशिप है वो पीड़ित हो जाएगा। और इसे मैंने लगभग सभी कुंडलियों में देखता हूं। आपका बिहेवियर केवल अगर राहु केतु का आधार पर ही आप सही कर लें, बहुत सारी समस्याओं का आप समाधान कर लेंगे। और ये चीजें मैंने स्वयं के जीवन में उसको लागू की, न केवल राहु केतु के, बल्कि नवम भाव को कैसे एक्टिवेट किया जाए। नवम भाव भाग्य है, इसको कैसे एक्टिवेट किया जाए, या जो लक्ष्मी भाव कहे गए हैं, लग्न पंचम नवम, ये पुरुषार्थ चतुष्टय के 12 भाव में बटे हुए हैं, वो सब में ये केवल और केवल बिहेवियर से आप सुधार सकते हैं। इसके लिए किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने सीखा। अच्छा, इसको सबसे पहले खुद पे लागू करना, क्योंकि मैं कैसे किसी को बताऊं। जी। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। एक महिला आती थी गांधी जी के पास, बेटा गुड़ खाता था, वैद्य ने कहा ये गुड़ अब खाएगा तो इसकी आंतें कीड़े खा जाएंगे, आंतों में कीड़े पैदा हो गए हैं और गुड़ इसका बंद कराओ। गांधी जी के पास वो महिला पहुंची और कही, गांधी जी मैं तो बहुत समझाती हूँ, आप कह दीजिए आपकी बात का बड़ा असर होता है, ये गुड़ बहुत खाता है, कह दीजिए। गांधी जी ने कहा 1 हफ्ते बाद आओ। 1 हफ्ते बाद पहुंची और उसने कहा कि वही समस्या। तो गांधी जी ने बेटे को समझाया कि देखो अब गुड़ मत खाना, ये ऐसे समझा, उसका प्रभाव पड़ा, ठीक है गुड़ नहीं खाया, अब जाइए, अब गुड़ नहीं खाएगा। तो महिला ने कहा कि बापू आप ये बात तो उस दिन भी कह सकते थे, समझा सकते थे, इतना कहना था। बापू ने कहा उस दिन मेरी वाणी में वो प्रभाव ना था, क्योंकि मैं स्वयं गुड़ खाता था। तो सबसे पहले 7 दिन में मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो इसका 2 लाभ हुआ। एक तो वैद्य ने कहा ये नुकसान करता है, बहुत गुड़ खाओगे तो आंतों में समस्याएं पैदा होंगी, कीड़े पैदा होंगे, और वाणी में तब तक प्रभाव नहीं पैदा होगा जब तक वो आपके आचरण का हिस्सा नहीं बनेगा। तो कोई भी बात जब तक आपके आचरण से पैदा नहीं होगी तब तक वो प्रभाव, जैसे कि आपने भी वो घटना सुनाई थी कि वो गिर गया कुएं में और कह रहा मैं तेरा भविष्य देखूंगा। क्या देखो, तेरा आचरण ही ऐसा ही नहीं है कि तुम भविष्य देखोगे। तुम्हें ये नहीं पता चले एक समय पे क्या करना चाहिए, तो तुम क्या भविष्य देखोगे। तो वाणी में प्रभाव लाने के लिए पहले आप अपने ऊपर लागू करिए, प्रयोग करिए उसके, तब लोगों को बताइए कि, और ये तो प्रत्यक्ष शास्त्र है, ये गिव एंड टेक है। ये आप करेंगे 4 दिन करके हमको बताएंगे हाँ हमको तो ऐसा असर हो रहा है, लेकिन ये असर कहीं बाहर से नहीं आएगा। लक्ष्य प्रयोग करोगे, हमने बताया श्री सूक्त का पाठ करो तो अब एक सुबह ऐसी होगी, नॉक होगा और दरवाजा खुलेगा, लक्ष्मी जी खड़ी हैं सोने का कटोरा लेकर के, वो घड़ा लेकर, ऐसा तो नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन जो प्रयास कर रहे हैं, जो एक हम लोग अब पढ़ते थे 5th 6th में, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करने के लिए उद्यत होता है। तो आप ये करोगे, दूसरा आप प्रयास करोगे तो चीजें आपके अनुकूल होती चली जाएगी, वो आपके हिसाब से बनती चली जाएगी। जैसा आप चाहते तो ऐसा होता चला जाएगा, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा। अब 2 तरफा प्रयास हो, एक तरफ आध्यात्मिक प्रयास हो,
और दूसरा अपने अपने आप को एक्टिवेट करना है। तो ये मैंने ज्योतिष से सीखा कि बैठे बैठाए चीजें, बहुत अच्छे अच्छे योग मैंने श्रीश जी देखे हैं कुंडली में, लेकिन व्यक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय है। तमाम राजयोगों के होते हुए भी वो मजदूरी करने के बाद या वो भी नहीं कर पाता, वो केवल इधर उधर बैठ करके जीवन यापन कर रहा है, राजयोगों को होते हुए भी। कारण क्या है? फिर एक मैं छोटा सा एक किस्सा सुनाऊंगा आपको, जिससे आप ये बात समझ पाएंगे, पूरा ज्योतिष का सिद्धांत समझ पाएंगे। एक राजा था, कोई और बेटा नहीं था, एक ही बेटा था उसको। बेटा अभी मात्र 8-9 साल का था। वैद्य ने कहा कि अब आप तो प्राण छूटने वाले हैं राजा जी, आप कुछ घंटों के मेहमान हैं या कुछ दिनों के मेहमान हैं। राजा को बड़ी चिंता हुई कि मेरे बाद क्या होगा, इस बच्चे को तो सब मार डालेंगे। तब राजा कैसा होता था आप जानते ही, इतिहास के बड़े विद्यार्थी रहे। तो उन्होंने अपनी संपत्ति के बहुत सारे हिस्से को हीरे में कन्वर्ट कराए और उस हीरे को एक माला में गूंथा और ऊपर मोटी लेयर कपड़े की, कॉटन की उन्होंने बनवाई, जो दिखे ना और लंबे समय तक वो घिसे ना, और बच्चे के गले में पहना दी और कहा बेटा इसे तुम किसी भी हाल में अपने गले से मत उतारना, सोते जागते इसको पहने रहो। अच्छा, ऊपर से वो सामान्य दिखता कि वो कपड़ा था सामान्य मोटा सा कपड़ा, तो लोग कुछ ऐसे पहना है, उसको क्या पता उसमें हीरे भरे, किसी को नहीं पता, उसको खुद नहीं पता था इसमें क्या है। और वो युवा हो गया, 25 साल का युवक हो गया, पिताजी उसके एक्सपायर कुछ दिन बाद हो गए और सगे संबंधियों ने उसको घर से मार के बाहर निकाल दिया। अब दूसरे नगर में वो भटकता फिर रहा, भिक्षाटन करके जीवन यापन करता था, कहीं से सो लेता था, कूड़े कचड़े मिल जाए वही खा लेता था, पागल जैसा विचरण करता था, मैला कुचैला गंदा, गले में वो पड़ा हुआ था। एक दिन भीख मांगते हुए वो एक ज्वेलर्स की दुकान के पास पहुंचा। बार बार पानी रगड़ के कारण कुछ हिस्सा उसका फट सा गया था। ज्वेलर तो पारखी होते हैं, नजर उसकी पड़ी उस पर, है ये क्या है, चमक रहा है, जौहरी। उसने कहा बेटा इसको जौहरी इसीलिए कहा गया, पारखी होते थे, कर निकालो इसको जरा। दुकान नहीं निकालने के लिए पिताजी ने मना किया, कहीं तुम ये बैठे निकालो, मैं भी तुम्हारे पिता ही समान हूँ, परेशान मत हो, कहीं कुछ लेने है। तो उसने निकाला और जब उसने थोड़ा सा उसका हिस्सा और देखा, माइक्रोस्कोप से देखा, जो उनके पास यंत्र होता है, तो दिखाई तो हीरे, और जब पूरा टटोला तो सब में वही भरे हुए। बहुत ईमानदार था जौहरी, बेटे को समझाया कि बेटे तुम्हारे पास अपार संपत्ति है, राजा के राजा हो तुम राजा के राजा हो, इतनी संपत्ति तुम्हारे पास भरी पड़ी हुई है, अपने आप को पहचानो, जानो अपने आप को तुम कौन हो। ठीक यही बात ऐसी होती है कि बहुत सारी चीजें लेकर के व्यक्ति अपने आप को जान नहीं पाता है, प्रतिभा कि इतनी, हाँ बस ये प्रतिभा को समझ नहीं पाता। इसलिए मैंने प्रारंभ में बताया कि अपनी प्रतिभा को पहचानने का एक तरीका है, जो अध्यात्म में जो हमारे शास्त्र बताते हैं, शिव महिमनी स्तोत्र को पढ़ोगे, पाठ करते जाओगे, सिद्ध हो जाए, जिस दिन कंठस्थ हो जाए आपको लगने लगेगा प्रतिभा क्या है, समझ में आने लगेगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत पोटेंशियल होती हुई भी व्यक्ति प्रायः बहुत दयनीय जीवन जीता है। तो एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ भैया इस वाले एपिसोड का, क्योंकि ज्योतिष पे बातचीत करने के लिए हमने 2 भाग में योजना बनाई है। जी जी। इसके पहले बतरस में एक एपिसोड आया था भैया, जिसमें हमने पास्ट लाइफ की बात की है, डेथ के बाद क्या होता है, सोल जर्नी की बात की है। तो उनका कहना था कि एक पास्ट लाइफ होती है और कुछ काम होते हैं, कुछ हम सीखते हैं, फिर कुछ चीज़ें हम नहीं सीख पाते, तो जो नहीं सीख पाते उसके लिए फिर सोल अपनी प्लानिंग करती है और नेक्स्ट बर्थ में जाती है। तो क्या कुंडली भी ऐसी कोई इशारा करती है कि जिस व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं उसका एक पास्ट लाइफ भी होगा और उसका एक फ्यूचर लाइफ भी सोचा जा सकता है? क्या ये सारे मिलते हैं कुंडली में? बिल्कुल। कुंडली से पास्ट लाइफ के बारे में, इवन पूर्व जीवन के बारे में मैंने पहले बताया कि बहुत सारी ग्रहों की ऐसी युतियाँ होती हैं जिसमें पता चल जाता है ये व्यक्ति किस तरह का रहा होगा, किस तरह का कर्म किया होगा, तब जा कर के ग्रहों की ऐसी युति प्राप्त हुई, ऐसी स्थितियां प्राप्त हुई। पहली बात, मतलब आइसोलेशन में नहीं है वो? नहीं, बिल्कुल नहीं, यात्रा, वो बिल्कुल यात्रा में है। और तो और पराशर ऋषि तो तमाम ऐसे सूत्र बताते हैं कि अगर उस आधार पर कैलकुलेशन हो तो ये भी बताया जा सकता है कि आगे वाले जन्म में उसकी यात्रा कैसी रहने वाली है। और भी हमारे ज्योतिष गुरु मनीष भयानी सर बताते हैं कि
इस कैलकुलेशन के साथ ये जाना जा सकता है, उन्होंने समझाया मुझे, कि आपके कितने जन्म के बाद आपका मोक्ष होगा। इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लोगे या भी कितने जन्म आपको लेने पड़ेंगे, वो एक सिद्धांत है। आत्मकारक ग्रह निकालना पड़ेगा, आत्मकारक ग्रह से केतु कितने स्थान दूर बैठा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली मोक्ष का कारक तो वही है। इस आधार पर निकाला जा सकता है कितने जन्म बाद आपका मोक्ष होगा और अगला जन्म किस तरह का होगा। निश्चित रूप से इसे कुंडली के माध्यम से, हॉरोस्कोप के माध्यम से। तो इसका मतलब व्यक्ति आज जैसा भी दिखे अंततः वो मोक्ष तक जाना ही है, उसे लक्ष्य वही है। अब वो देर से जाता है, कितना उलझा रहता है, कितना खेलने कूदने में। अब कुछ लोग हाई स्कूल की परीक्षा पहले प्रयास में ही पास हो जाते हैं, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में, जैसे सिविल देते हैं, कुछ लोग दूसरे चौथे अटेम्प्ट में होते हैं, लास्ट अटेम्प्ट में होते हैं, कुछ लोग पहले अटेम्प्ट में हो जाते हैं, और कुछ लोग होते ही नहीं है, उनको अभी और देना है, चौथे पांचवें छठवें में देते रहना है, तो हो जाते हैं। तो ये है लक्ष्य, तो वही है, जीवात्मा का लक्ष्य वही है। हम मूलतः है एक आत्मा है, आपको क्या समझाना, आप तो सब जानते ही हैं। नहीं। मूलतः है एक आत्मा है, और बहुत संक्षेप में जीवन लक्ष्य को समझने के लिए सौराष्ट्र के एक संत हुए हैं, उन्होंने कहा कि अगर इसको सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो हम परमात्मा के अंश हैं, और परमात्मा में ही जाकर के मिल जाना ही हमारा लक्ष्य है। वहां से आए, वहां जाना है। दो शब्दों में पूरे जीवन का यथार्थ छिपा हुआ है। अगर इसको हम भूल गए, बाकी सब बेकार जो कर रहे हैं व्यर्थ है। हाँ, इसको याद करके जो कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब हमें अपना लक्ष्य याद है। तो उस आधार पर आप करते हैं, आत्मा के रूप में परमात्मा को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, तो ज्योतिष में बहुत मदद करता है आपकी। अभी हमने जो चर्चा की भैया, ज्योतिष पे हमने कोशिश की थी कि जैसे आम चर्चा होती है, ज्योतिष को बहुत सीमित कर दिया गया है। हमने ज्योतिष पे बहुत सामान्य भाषा में बात की, ज्योतिष को समझने की कोशिश की, और ज्योतिष से हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं सही अर्थों में, और कैसे जीवन शैली में उतार सकते हैं, हमने ऐसी बातचीत की है। आपका बहुत बहुत आभार भैया। और ज्योतिष का जो दूसरा भाग है, क्योंकि एक सहज उत्कंठा होती है कि अगला साल आने वाला है, विश्व का क्या होगा, भारत का क्या होगा, 2026 क्या कह रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम आपसे बात करेंगे अगले भाग में। बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार। बतरस के दर्शकों का आभार, ये अवसर मिला आपके साथ बात करने का। मन तो नहीं भरता, इसे वार्ता चलती रहे। जी, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। प्रायः हम लोग नकारात्मक परिवर्तनों पर ही फोकस करते, युद्ध होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, लेकिन बहुत सारी 2026 में सकारात्मक घटनाएं भी घटेंगी। मैं तो यही समझ रहा था, कुछ लोगों ने कहा 25 तो ट्रेलर है, 26 में अभी ये होगा वो होगा। 26 में हैं, चीजें हैं, परेशानियां जरूर हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं दिखेंगी जिस मात्रा में सोशल मीडिया में लोगों को डराया जा रहा है। 26 से ऐसी परिस्थितियां बनना शुरू होंगी कि धन का संकेंद्रण कुछ लोगों के हाथ से हट करके सब तक पहुंचने का प्रयास किया। टोकरी टूटेगी और ये महाकाल की प्राण प्रत्यावर्तन प्रतिक्रिया चल रही है। मेरा जहां तक आकलन है, उस टेनोर में कहीं कोई गड़बड़ी होती हुई नहीं दिख रही है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। अब चूंकि उनकी कुंडली ऐसी है जिसमें सर्वोच्च पद को प्राप्त करना है। अच्छा, इसे न केवल भारतीय ज्योतिष के पद्धति से बल्कि अन्य पद्धतियों से मैंने चेक किया है, उस आधार पर भी सर्वोच्च पद प्राप्त करना है। और भारतीय संविधान का जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति है, तो हो सकता है इस टेन्योर के बाद चुनाव आने वाले हैं भैया। बिहार का चुनाव है और पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तो आचार्य राजेश ठाकुर क्या कहें? बिहार का चुनाव तो बहुत रोचक होने जा रहा है। ग्रहों की स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि कुछ विद्रूपताएं आपको सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी, जैसे हर आम चुनाव में होता है इस तरह होता है। लेकिन नीतीश जी की जो कुंडली है वो थोड़ा सा भारी होती हुई दिख रही है। बंगाल का ये चुनाव बहुत विद्रूपता भरा होने वाला है, बहुत परेशानियों भरा होने वाला है, बहुत रक्त रंजित होने वाला है, और इस बार ममता जी डिफीट खा सकती हैं, और उसी कारण से ये और भी रक्त रंजित होता हुआ दिख रहा है। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद बंगाल पूरी तरीके से घायल होता हुआ मुझे दिख रहा है।